पहले तेरे को बोलना पड़ेगा। अगर आपको हर्पीज है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है प्लीज। ओ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ये एंड डॉक्टर होने की प्रैक्टिस कर रहे थे एक्चुअली अभी से ही। सही है। और यही बोल रहे हैं, इनका पहला वर्ड ही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो अभी बना थोड़ी हूँ, और वैसे भी मैं क्या बोलते हैं, हर्पीस्टोलॉजिस्ट तो नहीं बनूंगा, इफ दैट्स अ वर्ड। Herpetologist. Okay, that is not a word. That is so not a word. पीपीटोलॉजिस्ट बनूंगा मैं। पीपी पीपी चेक करूंगा Okay. लोगों के। पीपी इंस्पेक्टर। पीपी इंस्पेक्टर या टीटी इंस्पेक्टर में बन जाऊंगा। दोनों में से एक कुछ। ये केल्विन क्लीन वाला बनता है क्या, केल्विन क्लाइन वाला? मेल्विन केल्विन। Calvin Calvin. मेल्विन केल्विन, अच्छा है, कितना क्यूट है नाम है ना। बहुत ही आज ज्यादा। हम लोग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और टुडे वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट अगेन, फिर अब से। मैं स्पेशल नहीं रही, ठीक है। हो गया अब। तो दिस इज डे, रुक जाओ मुझे याद करने दो। इससे पहले दो वीडियोस आ जाएंगी आपकी। तो दिस इज डे 7 आई गेस। थाला फॉर अ रीजन। डे 7 है आज हमारा। आई डोंट नो किस चीज का डे 7 है, आई हैव नो आइडिया। हम लोग प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कर रहे थे, एंड हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक प्रैक्टिस कर भी लिया था। आई वुड हाईली 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 रिकमेंड आप पिछली वीडियो जाके देख लो। खैर उसमें मैं अकेला हूँ। तो डू यू हैव एनीथिंग टू से, एनी जनरल एडवाइस फॉर पीपल आउट देयर, सीमा? नहीं, कोई एडवाइस नहीं है। अगर जनरल एडवाइस मानती मेरे लोग, तो आज तुम्हारे चैनल पर व्यूज नहीं आ गए होते। बस बुली करना आता है, सिर्फ बुली करना आता है लोगों को। पीपल बी हेटिंग ऑन मी फॉर नो रीजन। चलो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन क्वेश्चन बचे हैं वैसे इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 बचे हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं टॉपिक समझाते समझाते चल रहा था। एक फॉर एग्जांपल, मैंने इससे पहले मैंने इससे पहले समझाया था। क्या समझाया था मैंने लास्ट वाली वीडियो में? मैंने समझाया है, ये अच्छे से समझाया, लाइट रिएक्शन क्या होता है, ईटीएस समझाया थोड़ा बहुत, स्पिटिंग ऑफ वाटर समझाया है। क्या स्पिटिंग वाटर? स्पिटिंग नॉट स्पिटिंग, सॉरी, कुल्ला करना नहीं समझाया मैंने, ऐसा कुछ भी। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक समझाया है, यहाँ पे था मैं शायद, हाँ ये भी थोड़ा बहुत समझाया है। समझाने की कोशिश करी है, सॉरी, समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और आई गेस हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। चलो, तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 61, प्लीज अटेम्प्ट इट। ओके। ये C3 प्लांट्स की बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेबल वो क्या प्रोडक्ट होता ऑफ है? फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट क्या होता है? ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। ठीक है। C3 साइकिल, दो तरह के साइकिल होते हैं, C3 और किस चीज की C4। साइकिल? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज के लिए। ओके, मतलब ग्लूकोज दो अलग अलग तरीकों से बनता है, हाँ। यस। सी क्या होता है, सी मतलब? कार्बन। ओके, ठीक है, आगे। या फिर हम इसको केल्विन भी कर सकते हैं, बट क्योंकि C3 लिखा है तो इसमें एक 3 कार्बन प्रोडक्ट बनता है। तो मैंने तो इसको ऐसे याद रखा है, C3 as 3 कार्बन। बट सी कैन, केल्विन जैसे साइकिल। केल्विन के से होता है, बट ओके, मतलब वो केल्विन होता है, ये केल्विन है। वॉट एवर। ओके, तो ओके, माई ठीक पॉइंट बीइंग ठीक। कि C3 है, तो 3 कार्बन प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें से RuBP इज अ 5 कार्बन प्रोडक्ट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन प्रोडक्ट, एंड PgAl जो है वो बीच में कुछ पागल है, सब्स्टिट्यूट, इंटरमीडिएट पागल। बनता है। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा PgA। सो आई डोंट नो, कुछ भी मुझे सर पैर नहीं पता। हम लोगों को पहले, वाओ वाओ वाओ, एक तरह से हम लोगों को पहले पढ़ लेनी चाहिए C3, प्लीज। लेट मी स्टार्ट इट। C3 साइकिल, C3 आप सीधा NCERT क्यों नहीं खोल रहे थे? साइकिल, वही करूँगा, वही करूँगा। प्लीज वेट। पेशेंस नहीं है आजकल के नौजवान यूथ में। यहाँ से स्टार्ट करें? C3 साइकिल खोलिए, आगे चलिए। केल्विन साइकिल। हाँ, यहाँ से। कैल्विन और उनके कोवर्कर ने पूरा पाथवे बता दिया था, और बता दिया था कि वो पाथवे साइक्लिक मैटर में किस चीज का पाथवे, लेकिन
पाथवे जिससे कि मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि कैसे होता है, बट अब जो जो भी चीजें हैं हमारे पास, मतलब जो भी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के या फिर जो भी रिएक्टेंट है, वो पाथवे से होकर गुजर के फिर उसके बाद ग्लूकोज बनाते हैं। तो कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है तो वो दिखाया है। ओके, हम्म। दी RUBP was regenerated, जो भी है। लेट अस नाउ सी, अब देखते हैं कि कैल्विन पाथवे कैसे ऑपरेट करता है और शुगर कहाँ बनती है। शुगर या इज इट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू से ग्लूकोज? यस। ठीक है, अब फिर देखते हैं। कैल्विन साइकिल हर जगह होती है, हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ कौन सी टाइप की हो रही है, C3 हो रही है या C4 हो रही है, लेकिन कैल्विन साइकिल हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। अब हम अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, हम लोग तीन स्टेज में पढ़ते हैं केल्विन साइकिल को: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट विद कार्बोक्सिलेशन, एक्सप्लेन। हम्म। कार्बोक्सिलेशन इज बेसिकली मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है, मतलब हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ मतलब ग्लूकोज। रिएक्शन तो पता ही है सबको फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। नहीं पता, सबको नहीं पता, अज्यूम की नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता, सही बताऊं तो। ठीक है, तो लिख दो फिर नहीं पता तो। लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए होता है? और नहीं, क्या पहले चाहिए? कंप्लीट दिस। ओके। तो वो कार्बोक्सिलेशन से हमें पता चल रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा, फिक्सेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की एक फिक्सेशन स्टेबल। मतलब क्या होता है? फिक्सेशन मतलब क्या मतलब होता है? कि कुछ भी चीज, मतलब कोई भी गैस को आप एटमॉस्फेयर से लेके उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, तो दैट इज फिक्सेशन। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वैसे दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो आपने एटमॉस्फेरिक, मतलब आपने नहीं, प्लांट्स ने, आपकी इतनी औकात नहीं है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, एंड प्लांट्स हैव दैट, मतलब उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस पे फिक्स करे, एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। यानी कि डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनेगा, बट पहले बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे, उसके बाद एंड में जाके ग्लूकोज बनता है। तो क्या अच्छा, होगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड। कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है इसको, इजी हो अब सकता ये था। ये नेचुरली कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ठीक है, अब प्लांट है, अब उसको भी टाइम लगेगा। खुद तो आप ये सिंपल सिंपल कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? क्या मैं? हाँ। कैन यू नहीं, फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, कैन यू? नहीं, मैं लोगों को फिक्स नहीं कर पाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे फिक्स हाँ, करूँ? एग्जैक्टली, देन स्टॉप जजिंग प्लांट्स, ओके। ओनली आना द आर्मास कैन फिक्स मी। प्लीज कंटिन्यू। ओके। ओके। वेयर वाज आई? कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कार्बोक्सिलेशन जो है बहुत ही क्रूशियल स्टेप है कैल्विन साइकिल का। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बोक्सिलेशन होगी। अब प्लांट्स के अंदर एक एंजाइम होता है, RUBP। तो बेसिकली हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है उसका फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा पार्ट होता है। प्लीज तो प्लीज ये वेट सब प्लीज जो वेट प्लीज वेट प्लीज वेट RUBP एंजाइम है? आई एम प्रीटी श्योर कंपाउंड है, RUBP एंजाइम नहीं है। कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो CO2 RUBP बन जाता है क्या? अ, अगर आप बीच में बोलना बंद करेंगे तो कोई कुछ ओके, समझ माय सकता। बैड, माय बैड, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, तो RUBP करके एक कंपाउंड होता है। अम, इसका मतलब होता है रुबिस्को बाइफॉस्फेट, जहाँ तक मुझे लगता है। ये इस पे ध्यान देते हुए आपको सिर्फ बाइफॉस्फेट पे ध्यान देना है कि इसमें दो फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। ओके। तो दो फॉस्फेट होते हैं, तो इससे ये पता लग जाना चाहिए कि मतलब एटीपी इज समथिंग रिलेटेड टू फॉस्फेट्स, तो इसलिए मतलब एटीपी भी इस पे जो है यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो क्या है कि अब RUBP कंपाउंड है तो उसकी कार्बोक्सिलेशन होनी है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उसकी कार्बोक्सिलेशन होगी, हम्म। RUBP प्लस हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हो गया हम्म। कार्बोक्सिलेशन हमारा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम्म। यस यस कंटिन्यू। हाँ, तो उससे कार्बोक्सिलेशन होगी और फिर उसके बाद उसमें हमारा बनेगा पहला स्टेबल प्रोडक्ट, जिसको जो कि अभी हमें क्वेश्चन में आया था कि केल्विन 3 साइकिल में, मतलब C3 साइकिल में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, ठीक है? तो वो होता है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 3 PGA फॉस्फोग्लिसरेट। ओह, ओके ओके ओके, मेक सेंस। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, ठीक है। हेलो, हम्म। विल इज दैट फाइन बाय यू? अभी कार्बोक्सिलेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो विल यू ओके, लेट कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, माय बैड माय बैड। हाँ, मेरा भी। तो हाँ, तो इस ये जो रिएक्शन है जिसमें RuBP की कार्बोक्सिलेशन से PGA बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, ठीक है? तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी आ सकता है पेपर में। हाँ, तो कुछ भी सकता है पेपर में। 3 इज द पोजीशन और 2 उसके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, क्योंकि बाईफॉस्फेट है। तो अब ये देख लो कि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, फॉस्फो ग्लिसरेट है ना, तो इसीलिए बाईफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 PGA के। इतनी केमिस्ट्री आती है सबको कि पता है कि वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे रहते हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, सही बताऊँ तो ऐसी चीज। तो जो ये जो रिएक्शन है, इसको कैटलाइज करता है एक एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज। ये याद रखना तो आसान ही हुआ, क्योंकि अब RuBP की कार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो इसको कैटलाइज कौन करेगा? RuBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, आगे। हम्म। तो अब ये जो एंजाइम है, इसकी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेशन की भी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। इस एंजाइम का पूरा नाम होता है रुबिस्को। तो ये हम्म, कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। लेकिन हम्म। यहाँ पे क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन ही कर रहा है, तो वी विल यूज द टर्म RuBP कार्बोक्सिलेज। और ऑक्सीजनेज जो है वो मतलब अभी नहीं करेगा, बाद में किसी में करेगा, बट फिलहाल ये कब करेगा? कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। कब करेगा? बाद में करेगा, C2 साइकिल में करता है, अभी नहीं। पक्का करेगा ना? हाँ, मुझे देखना है। मतलब दिखाएगा ये आपको अपनी बाकी की दिखाएगा? भी। सही में? हाँ, लेकिन अब फिलहाल ये सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करेगा, क्योंकि दैट इज मोर डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ RuBP और रुबिस्को। इज ही डॉम? कंटिन्यू टू नेक्स्ट लेट्स क्वेश्चन। गेट दिस स्ट्रेट, ठीक है। तो इतना सब इतनी सब कथा के बाद लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। C3 C4 केल्विन साइकिल होती है जिससे खाना बनाते हैं लोग, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि क्यों, वाई C3 C4 साइकिल। तो पहला डाउट तो मैं ही डालता हूँ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ C3 C4 साइकिल? व्हाई डू वी इवन हैव ए केल्विन साइकिल? ठीक है। वी कॉल इट कुकिंग, दे कॉल इट साइकिल। ओके। अच्छी बात है, थैंक यू। अब हमारे पास अब जो अब है तो है, ठीक है। तो कार्बोक्सी उसकी 3 स्टेप है, ठीक है, और हर जगह होती है ये, तो इट्स इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप है। कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना। इसमें लोग कहते हैं कि RuBP कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता क्या है। आई हैव नो आइडिया, नो क्लू। RuBP चीज़ है, ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, नहीं पता। कार्बन डाइऑक्साइड मुझे पता है, एनवायरमेंट से आई है। RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके RuBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। RuBP कंपाउंड पहले से ही प्लांट्स में होता है, लेकिन क्यों आता होता है नहीं है और कहीं इसका से। काम क्या होता है? तभी तो वो खाना बना पाते हैं। यही तो मेन, मतलब यहीं से तो शुरू हो रही है इज प्रोसेसिंग। दिस इज दिस रॉ मटेरियल? यस, दिस इज अ रॉ मटेरियल। कहाँ होता है, किस जगह, कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, तो वही होगा। जरूरी नहीं है। स्टोर रूम से आटा आता है, लेकिन बनता तो किचन में ही है ना। अबे तो क्लोरोफिल इज द स्टोर रूम, बनता तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में है। सही बात है। RuBP प्लस CO2 एंजाइम रूबिस्को। RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, कायदे से देखा जाए तो उसका ये नाम है। यहाँ पे बस कार्बोक्सिलेज लिखता है क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रही है। उससे 2 मॉलिक्यूल बनता है 3 PGA का। नो आइडिया क्या है ये।
और नो आइडिया दो क्यों है, अभी के लिए हमें कोई आइडिया नहीं है। कार्बोक्सिलेशन, तो लेट्स मैंने मूव इट। बताया तो उसका रीजन, बट यू हैव टू कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग, है ना? नेक्स्ट थिंग। ओ आई थिंक आई कैन डू इट। मैं कैन आई डू इट, मैं attempt- हेलो, हेलो, मैं अटेम्प्ट इट। यस। थैंक यू। ओके, सो जैसे कि हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा था कि थ्री पीजे कहाँ से आता है, लेकिन ये नहीं था कि थ्री कार्बन एटम्स ऑफ पीजे कहाँ से आते हैं। आई विल गो विद थ्री थर्ड, नंबर थर्ड, आरयूबीएपी और CO2 से आता होगा थ्री पीजे। बात ही कुछ ऐसी है, मतलब क्या बताऊं मैं। फॉर अ सिंथेसिस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये कहाँ से, किस पार्ट से है क्वेश्चन। ये C3 साइकिल के एंड में बताया है। तो इसको एंड में ही कवर करते हैं। एक्चुअली आई नीडेड टू आस्क समथिंग, मे आई आस्क। हेलो। यस। ये पार्ट हम कब कर सकते हैं, ये वाला। अभी हमने बना दिया, अभी हमें पता चला कि बनता कैसे है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ बनाना। कब कर सकते हैं। तो फिर पहले हम ये देखेंगे कि बनता कैसे है, फिर उसके बाद ये भी देख लेंगे कि यूज कहाँ होता है। सही बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये अभी हम करेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी, सीमा सर बाद में। थ्री पीजीए इज द फर्स्ट एवर प्रोडक्ट ऑफ, मैं अटेम्प्ट दिस, नहीं लास्ट वाला मैंने अटेम्प्ट किया था, यू वो अटेम्प्ट दिस, वरना मैं बता देता। तो ये पीछे फर्स्ट स्टेप पे प्रोडक्ट है कार्बन ऑक्सीडेशन, रिडक्टिव एमिनेशन तो नहीं होगा, एमाइनेशन मैलिक एसिड सिंथेसिस भी नहीं होगा, और कार्बन रिडक्शन और कार्बन ऑक्सीडेशन। अब देखो, कार्बन रिडक्शन हो रही है उसमें, क्योंकि रिडक्शन ही हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन कहीं ऐड अप नहीं हो रहा, रिडक्शन हो रही है क्योंकि जो RUBP है वो मतलब उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, तो वो अब वो टूट रहा है बेसिकली, और टूट के वो दो मॉलिक्यूल्स बना दे रहा है, तो कार्बन रिडक्शन साइकिल है। हाँ मेक सेंस। और वैसे भी CO2 का ओ बाहर चले जाता है ना, CO2 का ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन जाना भी तो कायदे से रिडक्शन ही है, डोंट यू थिंक सो। अरे और वैसे भी नेक्स्ट स्टेप ही तो वो कैल्विन साइकिल में तीन होते हैं ना, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। दूसरा तो रिडक्शन ही तो होता है। ये रहा, है ना। हम्म। यस प्लीज एक्सप्लेन रिडक्शन, प्लीज गो अहेड। ओके, तो फिर से रिएक्शन होती है जिससे कि ग्लूकोज बनता है। इसमें यूटिलाइजेशन होगी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP की फॉस्फोराइलेशन के लिए। अब हमारे पास क्या है, एंड टू ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन, मतलब ओके। हम्म। हम्म। अब हमने CO2 मॉलिक्यूल जो थे फिक्स कर दिए, ड्रॉ कर दूं। ठीक है। हम्म। CO2, CO2। अब हमने प्लीज CO2 मॉलिक्यूल जो थे, इस पे आप ऊपर वाला वो दिखाइए, उससे ज्यादा समझ में आएगा, इसके ऊपर जो है। हम्म। तो इसमें अब जो है, अब इसमें ATP ऐड हुआ, तो फॉस्फोराइलेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ फॉस्फेट, मतलब कभी भी अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो वो हो गया कि मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रही है, मतलब फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो फॉस्फेट कैसे, कहाँ से आया मुझे क्या पता कहाँ से है। फॉस्फेट? ATP से। फॉस्फेट हम लाएंगे ATP से और NADPH से। हाँ, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो मतलब उसमें तीन फॉस्फेट होते हैं, है ना। सही बात तो है। एक फॉस्फेट जो है वो चला जाएगा 3PG के पास, ठीक है, और वो बना देगा ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। ओके ठीक है। हम्म। तो अब हमें हर दो मॉलिक्यूल के लिए, मतलब 6 मॉलिक्यूल, मतलब इसने बोला है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 मॉलिक्यूल ATP लगते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए। हाँ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तो यहाँ खत्म हो गया था, इससे पहले वाला जो भी स्टेप था। खत्म कैसे हुआ? एटमॉस्फेयर से आ रहा है, जितना मर्जी आए, किसने कहा खत्म हो गया? थ्री पीजीए बन गया था ना। हाँ, तो और नहीं आ सकता क्या?
अच्छा, इस स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं हम लोग? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी हम्म। कि जो मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, हम्म। फॉस्फोराइलेशन होगी और दो हम्म। एनएडीपीएच का यूज होगा। और हम्म। मतलब कि एक CO2 मॉलिक्यूल की रिडक्शन के लिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड टू ऑफ एनएडीपीएच। ठीक है, हम्म। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के लिए मतलब हमें, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 12। ग्लूकोज, हम्म। है ना। ग्लूकोज में हम्म। कितने होते हैं, C6 होता है। तो C6H12। मतलब एक मतलब 6 बार साइकिल होगा तो हमारे पास एक ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है और हमें उसके हिसाब से एटीपी चाहिए। तो बारह हम्म। बारह हो गया, ठीक है, क्योंकि दो दो चाहिए। 12 ही एटीपी और 12 ही एनएडीपीएच। ठीक है, तो बेसिकली हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सारे, ये जो रिडक्शन हो रहा है ये पीजीए का हो रहा है क्या, या कार्बन यस, डाइऑक्साइड का हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। पीजीए का नहीं हो तो रहा? बेसिकली अब उसको रिडक्शन उसका भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड तो आगे वही बनेगा ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उस पर ही ऐड करेगा। ओके, अजीब बात लग रही है मेरे को, बट ठीक है, फाइन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पीजीए के साथ क्या हुआ, पहली बात तो ये मेरा पहला डाउट है, पीछे पीजीए का के साथ। ट्राइओस फॉस्फेट बन गया ना, क्योंकि एटीपी तो उसी में ऐड हुआ ना। ओके, एटीपी का इधर हुआ तो पीजीए बन गया, ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया, यहाँ पे दो काम हुए यहाँ पे, हम्म। मोरल। ठीक है, एक सेकेंड। और इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, रिडक्शन वाले स्टेप में आपको यही याद रखना है कि इसमें एटीपी और एनएडीपीएच यूज हो रहा है। यही सबसे कॉम्प्लिकेट इम्पोर्टेंट नहीं कर रहा स्टेप हूँ है। मैं, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मेरे को ये पूछना है कि पीजीए के साथ क्या हुआ, और अगर एटीपी लग भी रहा था, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। एटीपी से वो ट्राइओस फॉस्फेट बन गया, ठीक है, तो एक एटीपी यहाँ का चला गया, एक एक फॉस्फोरस यहाँ का चला गया। लेकिन यहाँ लिख रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पे लग रहा है, वो जो जितना एटीपी है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे लग रहा है। तो मैं वही पूछ रहा था, यहाँ पे हम हर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड लिखा है। ओके, तो ये ऑलरेडी जो पहले का हो रखा है। हाँ। हाँ, तो ये सारा का सारा पीजीए पे हो रहा है ना? हाँ, तो ठीक आपको है। पता है ना कि पहली रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल बने थे पीजीए के। दो। हाँ, तो इसलिए दो एटीपी। पीजीए, पीजीए बन रहा है आपका ट्राइओस फॉस्फेट। और यहाँ पे आप लिख दो बीच में ट्राइओस टू फॉस्फेट। एटीपी, ट्राइओस क्योंकि फॉस्फेट। दो मॉलिक्यूल्स थे 3 पीजीए के, इसीलिए दो एटीपी यूज हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ही लगी थी ना। देखो, इसको हाँ, आप ऐसे लिखो, समझ इसको गया, आप समझ ऐसे गया। एज अ फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो कि सबसे हम्म। पहले था एक कार्बन डाइऑक्साइड, हम्म। ठीक है, हम्म। फिर उससे बने 2 पीजीए, दो थ्री हम्म। पीजीए ठीक है, 3 पीजीए उसका पूरा नाम है, ठीक है। हम्म। तो फिर उसके बाद उसके लिए हमें कितने चाहिए, मतलब दो एटीपी, मतलब एक पीजीए को हम्म। हमने उसको फॉस्फोराइलेशन करनी है ना, तो दो हम्म। एटीपी चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक पीजीए को एक एटीपी चाहिए तो हम्म। दो पीजीए को दो एटीपी। तो इसका मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड पे कितने एटीपी लग रहे हैं। दो। हाँ, तो वही मतलब हम्म। है इस बात का, और हम्म। दो ही एनएडीपीएच भी लगेंगे। हम्म। अब समझ में आई बात अच्छे से। क्या बात है, गुड एक्सप्लेनेशन, नाइस एक्सप्लेनेशन। चलो, मूविंग ऑन। आई होप सबको समझ में आ गई हो। और ये 12 एटीपी ऐसे आया क्योंकि आपको का ग्लूकोज बनाना था, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। C6H12O6, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो ऐसे 6 होने चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड पे 2 एटीपी लग रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड पे 12 एटीपी और 12 NADPH लगेगा। 12 एटीपी और 12 NADPH। ठीक है, एन ये है अब तक की बात, दिस इज टू अप टू स्टेप थ्री। नंबर सेकेंड। ठीक, सेट नंबर सेकंड हो गया हमारा, कार्बन रिडक्शन साइकिल। चलिए, मूविंग ऑन। पहले हम कंप्लीट नहीं कर ले सारा क्या? कार्बन साइकिल। एक एक स्टेप करके करते हैं ना। द फर्स्ट स्टेप इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, पहला स्टेप आपके फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन का क्या होगा? वेट वेट वेट, आई डू इट। मेरे बस की नहीं है ये। मैं तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मुझे नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद है।
लाइट रिएक्शन से पानी स्प्लिट होता था और क्या होता था? नहीं, मैं भूल गया, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। आई थिंक आई थिंक आई थिंक थर्ड आंसर। नहीं, थर्ड नहीं है। आई थिंक फोर्थ आंसर, हाँ, आयनाइजेशन ऑफ वाटर होता है। फोटोन ऑफ लाइट तो कैसे होगा, क्योंकि सही डार्क बात है। रिएक्शन है, तो वो बात तो होने नहीं वाली। सही बात है। फोर्थ हो पर सकता है फिर। अभी वैसे हम वहां पे पहुंचे नहीं है, बट ओके। नहीं, डार्क रिएक्शन तो ऊपर था, डार्क रिएक्शन तो मेरी लास्ट वाली हाँ, वीडियो वो में तो था। आप ही ने एक्सप्लेन किया है ना पहली वीडियो में। हाँ। हाँ, और मैं खुद ही भूल गया हूँ। भाई का जलवा है भाई का। डार्क रिएक्शन किधर है, किधर है? डार्क रिएक्शन ईटीएस। व्हाट इज लाइट पहले आपको रिएक्शन? ये याद है कि डार्क रिएक्शन में कौन सा वो बनता है, और नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं है डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन है कहाँ पे, स्टार्ट कहाँ हो रही है? लाइट रिएक्शन तो ठीक है। लाइट रिएक्शन तो समझ में आ रहा है। ईटीएस लाइट रिएक्शन में तो आता है। यही आता है। अच्छा फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़े क्या? डार्क रिएक्शन है कहाँ पे, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? सर्च अच्छा, कर ये रहा, लीजिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन। फिर इसका जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोप्लास्ट के बाहर चला जाता है, एटीपी एनएडीपीएच आ जाता है आपका फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एक्चुअली में मतलब खाना बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस तो स्टार्ट हो ही गई है लाइट रिएक्शन से। शुगर्स, खाने से इनका मतलब है शुगर। इसे कहते हैं बायोसिंथेटिक, क्यों? क्योंकि बायोस होता है लाइफ और सिंथेटिक मतलब बनाना, तो लाइफ बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं कायदे से। ओके। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है लाइट के प्रेजेंस पे। लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में फोटोन पड़ता है, पीएस टू पे फोटोन पड़ता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, तो लाइट रिएक्शन में होता है। खैर, लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हो, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हो। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था? एटीपी था, एनएडीपीएच था, और CO2 H2 उसका प्रोडक्ट नहीं था, एटीपी और एनएडीपीएच था। तो वो ये कहना चाहता है कि ये दोनों प्रोडक्ट इन दोनों पे डिपेंड करता है और इन दोनों चीजों पर भी डिपेंड करता है, बट ये प्रोडक्ट नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, वेरीफाई कर लो भैया। कैसे वेरीफाई करोगे? इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स। अच्छा, लाइट बंद कर दो, लाइट का अवेलेबिलिटी बंद कर दो, कुछ समय तक बायोसिंथेटिक प्रोसेस चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। फिर जैसे ही लाइट करोगे, लाइट चालू करोगे, चालू होने लगेगी। तो इसका मतलब है डायरेक्टली लाइट, कुछ ना कुछ तो लाइट से लेना देना है। ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि बायोसिंथेटिक फेज को डार्क डार्क रिएक्शन बोला जाता है? ये गलत है। हाँ, मैं कहूंगा ये गलत है। डार्क रिएक्शन से ऐसा लगता है दिमाग में कि ये डार्क में ही होगी। तो और ऐसा जरूरी नहीं है, ये लाइट में भी हो सकती है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड, सीमा? नो। ओके, आई विल कंटिन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटीपी एनएडीपीएच कैसे यूज होगा आपका बायोसिंथेटिक फेज में। पहले हमने देखा था कि CO2 कंबाइन होता है पानी से टू प्रोड्यूस जो भी है ग्लूकोज और शुगर। ठीक है, अब साइंटिस्ट के इंटरेस्ट में ये था कि कैसे कैसे CO2 और H2O, CO2 और पानी, और देखो जैसे CO2 है और पानी है, वो कैसे शुगर बना देता है, हाउ, कैसे, ये है अब जानने वाली बात। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ? बहुत सारे एफर्ट थे, रेडियो आइसोटोप्स, जो रेडियो आइसोट्रोपिक जो चीजें हुई थी, शायद मेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, आई डोंट रिमेम्बर। फिर उसका यूज करके मेलविन कैल्विन ने कुछ ना कुछ किया। उसने रेडियो एक्टिव C14 यूज किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस के स्टडीज में, ताकि ये पता चल जाए कि वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कोई थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या, ये 3 PGA है क्या? हाँ। हाँ। ये 3 PGA का रेफरेंस है। तो पहले मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को यूज किया था ये बताने के लिए कि हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, जैसे कि फिक्स मैंने बता दिया क्या होता है। फिक्स होके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड आता है। ठीक है, फिर उसने वर्किंग कंप्लीट, मतलब उसने कंट्रीब्यूट किया बायोसिंथेटिक पाथवे में। बायोसिंथेटिक पाथवे हो गया कि कैसे, हाउ, बस रेसिपी बेसिकली, ग्लूकोज बनाने की रेसिपी को केल्विन साइकिल बोलते हैं।
अच्छा, फिर जो प्रोडक्ट था जिसकी ये बात कर रहा था, इसने ये तो बता दिया था कि हाँ 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। और बाद में डिस्कवर हुआ था कि उसको 3 PGA बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाउ मेनी कार्बन डज इट हैव? 3। खैर, हाँ, थ्री फिर साइंस होता है। हाँ, फिर साइंटिस्ट ने ये पता किया कि क्या सारे के सारे कार प्लांट्स के पास पीजीए बनता है। सारे के सारे प्लांट्स के पास पीजीए बनता है। और कोई या तो कुछ और तो नहीं बनता किसी और प्लांट में। फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अलग अलग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। हाँ, फिर उन्हें पता चला कि नहीं, एक और ऑर्गेनिक एसिड बनता है, लेकिन वो 4 कार्बन का है। देखो, पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मेल्विन कैल्विन ने, तो उन्हें तो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड मिला, लेकिन फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए तो उन्हें पता चला कि नहीं, 4 कार्बन का भी होता है। उसको ऑक्सा ऑक्सा हेलो, हाँ, क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे, ओआ। सिंस देन, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। एक में पीजीए बनता है, जिसे कहते हैं C3 पाथवे, और दूसरे में ओआ बनता है, जिसे कहते हैं C4 पाथवे। अब इन्हें बाद में हम पढ़ेंगे। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू आंसर इट? नहीं, नहीं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी नहीं होना चाहिए। मैं आई डोंट लाइक दिस। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है लाइट रिएक्शन में। अच्छा, अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अ पेंटोज ग्रुप। आई डोंट, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। अटैचमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटोन ऑफ लाइट। नहीं, एक्साइटमेंट ये भी लाइट रिएक्शन में होता है। बचा फोर्थ नंबर का। ये तो गंदा सा लग रहा था मेरे को। ऐसा होता है क्या? हेलो, क्या? सॉरी। कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अटैचमेंट पेंटोज। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू अ पेंटोज शुगर, इसका आंसर इसलिए है क्योंकि RuBP इज अ पेंटोज शुगर, और है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट होती है, और फिर वो दोनों स्प्लिट करके 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बात है। मुझे ये बात पता नहीं थी। ओ, अच्छा, ये पढ़ लेता तो। ओके, पढ़ लेना चाहिए था मुझे। चलो, ये पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा पैरा। चलो, तो अब कुछ सवाल हम अपने आप से पूछेंगे, जो कि साइंटिस्ट अपने आप से पूछ रहे थे। कितने कार्बन एटम मॉलिक्यूल हैव आफ्टर फिक्सिंग? कितने कार्बन एटम होंगे एक मॉलिक्यूल के पास जिसके पास ऑलरेडी तीन, एक सेकंड, व्हाट? हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव आफ्टर विच एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव 3? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जो भी देखो, आपको पता है कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना, 3 कार्बन का मोलिक्यूल बना, ठीक है। और आपको पता है एक तो भैया, एक तो ऑलरेडी CO2 का होगा, उसमें से एक कार्बन CO2 का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मेरे दिमाग में तो आता है, कोई मेरे से पूछता तो मैं तो कहता भाई मेरे को नहीं पता। 2 कार्बन का हो सकता है मे बी। लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेडली लोगों को ये पता चला कि नहीं, वो जो एक्सेप्टर था उसके पास 5 कार्बन कीटोज शुगर था, जिसे रूबिलोज, राइडुलोज, बिसफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, जो भी कहते हैं इसे। क्या आपने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था? सोचा क्या था? हेलो। नहीं। तो डू नॉट वरी, कोई बात नहीं। साइंटिस्ट साइंटिस्ट को भी बहुत टाइम लगा था, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इस कंक्लूजन पे पहुंचने पे। उनको ये भी लग रहा था कि जो पहला प्रोडक्ट है C3 एसिड, उसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर, उनको भी यही लग रहा था कि हाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर कोई 2 कार्बन कंपाउंड होगा। फिर उन्हें बहुत दिनों बाद पता लगा कि नहीं, वो 2 कार्बन नहीं, वो 5 कार्बन होता है। तो इन्होंने बेसिकली इस पैरा में यही बताया कि हाँ, 5 कार्बन का एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर क्या है? जैसे कि सीमा टोल्ड यू इन दी प्रीवियस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में, कि CO2 जो होता है, हेलो, CO2, हाँ, ये वाला CO2 जाके लग जाता है RuBP पे, और ये और एक्चुअली में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, लाइक शी सेड, शी सेल्स ऑन सी शोर। और फिर वो 3 PGA बनाता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टर्न। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं है, बट दिस इज C2 साइकिल। ठीक है, तो इसे बाद में अटेम्प्ट करेंगे।
या जया बता ही देता ना, फोटो रेस्पिरेशन किधर है। C4 साइकिल के बाद। तो ठीक है, फिर वो बाद में ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sugarcane shows high efficiency of carbon dioxide fixation. अब ये भी जो है, ये C4 साइकिल का पार्ट है। दिस इज, अब क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू रीड इट आउट, ओके। बीस सी थ्री। क्वेश्चन बचेगा, अगर वो भी बाद के लिए छोड़ दोगे तो क्या बचेगा पीछे। अब लास्ट के टॉपिक्स तो यही है ना, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ओके देन प्लीज गो अहेड विद रीजनरेशन, प्लीज एक्सप्लेन रीजनरेशन। या पहले सी फोर कर लें या सी थ्री कंप्लीट कर लेता है, सी थ्री कंप्लीट कर लेता है, गो अहेड। तो यहाँ तक हमने पढ़ा रिडक्शन तक कि एटीपी और एनडीपीएच का यूज होके, हम्म। मतलब यूज हो गया, ठीक है। हम्म। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रीजनरेशन होगा। क्यों? क्योंकि अब उसको, अब आरयूबीपी है तो मतलब ये बेसिकली साइकिल चल रहा है ना। तो फिर हम्म। से कार्बन डाइऑक्साइड रीजनरेट होगी, फिर से हम्म। उसका कार्बोक्सिलेशन होगा आरयूबीपी का, और फिर से होगा। अब रीजनरेशन के लिए क्या होता है, एक हम्म। एटीपी मॉलिक्यूल और यूज होता है, ओके। ठीक है। तो हम 12 में 6 और ऐड कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रायोस ट्रायोस फॉस्फेट में हम क्या करेंगे, एटीपी लगा देंगे। हाँ। अच्छा, फिर एटीपी क्या होगा उससे, वो हाँ। वापस से एटीपी बन जाएगा। हाँ। सच में। हम्म। ट्राइयूज फॉस्फेट है, तो ट्राइयूज मतलब कितने, आपको क्या लगता है कि ट्राइयूज में कितने वो होंगे नहीं नहीं, कार्बन? मैं बताऊंगा। ट्राई ट्रायंगल, ट्रायंगल में होता है तीन साइड्स, तो थ्री। तो थ्री। उसमें कितने फॉस्फेट होंगे? मुझे क्या पता। ट्राइयूज फॉस्फेट है। तो मुझे क्या पता, मेरे को किसी ने बताया थोड़ी है कल। पीजीए में क्या था, 3 फॉस्फो, फिर उसके बाद हमने उसमें एटीपी डाला था, तो कितने एटीपी हो जाएंगे? फोर फोर। 4 हाँ। एटीपी कैसे हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं। थर्ड पोजीशन पे है फॉस्फेट, ना कि 3 फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फोग्लिसरेट में एक ही फॉस्फेट है, ठीक है। इस दो हो थ्री जाएंगे। फॉस्फो को लेके इसको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। 3 इज द पोजीशन, केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो 3 पोजीशन है, नहीं पढ़ी ठीक मैंने। है। ओके। हाँ। तो ट्राईयूज फॉस्फेट पे और एक एटीपी यूज होगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होगी फिर से, ठीक है। हम्म। और उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ट्राईयूज फॉस्फेट में से, और बाकी रुबिस्को बन जाएगा, मतलब आरयूबीपी बन जाएगा। रुबिस्को तो एंजाइम का नाम है। और उसमें होंगे 2 फॉस्फेट, क्योंकि ट्राई एक और फॉस्फेट। फॉस्फेट में एक्चुअली में एक ही फॉस्फेट है, फिर आप एटीपी उसको एक दे देता है, तो वो हाँ। आरयूबीपी बन जाता है। तो लिखा क्यों है ये, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें क्यों है ये। ट्राई और ट्राईयूज फॉस्फेट तो क्योंकि सुनने में लगता है ट्राई फॉस्फेट। अरे तो 3 कार्बन होंगे ना उसमें। The regeneration steps require one ATP for phosphorylation to form RUBP। तो हमने यूज कर लिए एक 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 ट्रांस फॉस्फेट के लिए एक एटीपी अब आप चाहिए। ये बताओ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी चाहिए होंगे, मतलब पूरे साइकिल में, देखते हैं रुक जाओ। इंक्लूडिंग CO2 क्या। रीजनरेशन। CO, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं ये बिल्कुल पूछने ही वाला था, मैं ये बस बता रहा हूँ। CO2 है, आपने CO2 का कार्बोक्सिलेशन किया, तो दो तो यहाँ लग गए, फिर एक यहाँ लग गया, दो प्लस एक तीन, फिर एक यहाँ लग गया, पाँच पाँच हो गया आपका आंसर। अच्छा। 5 + 2 7 थाला फॉर अ रीजन। कुछ भी। आई नहीं। कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में कब एटीपी यूज हुआ? कब हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलेशन में एटीपी यूज हो रहा है? अच्छा हाँ, सही बात है। यहाँ यूज हुआ एक एटीपी और यहाँ यूज हुआ दो एटीपी यूज हुआ है। यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ। क्या यहाँ पे दो अभी हमने एटीपी यूज फ्लो हुआ है। चार्ट बनाया था, एक यहाँ पे कार्बन दो डाइऑक्साइड को एटीपी फिक्स यूज हुआ करने के लिए है। 2 एटीपी यूज हुए हैं। हाँ सच में, हाँ याद है मेरे को, याद है। तो एक दो एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी एक साइकिल में यूज हो रहे हैं, और सही हमें बात कितने साइकिल यूज करने हैं? 6 साइकिल। तो टोटल सही कितने बात। एटीपी हो गए? 6 3 12, 13 21।
I'm not a part of this. I'm going. I'm not a part. Where are I'm you not a part of going? this arrangement. I'm leaving this meeting right now. दो ऑल्सो लगे हाथ हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं मैं लेट्स सी। यही बोलने वाली थी, ठीक है? But I don't even want to be a part of it. Seriously. I'm so वेट, done. मैं लीव करके चली जाऊंगी। मूविंग ऑन, तो बताइए क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर आईक्यू। Okay, so what she said, what सीमा said कि first step first we take CO2 और फिर उसको we take RuBP और उसको CO2 के साथ कार्बोक्सिलाइज करवा देते हैं और वो बन जाता है 3PGA, ठीक है। और उसके बाद हम लेते हैं एटीपी, दो एटीपी लेते हैं। दो एटीपी लेने के बाद हम लोग उसको बना देते हैं ट्रायोस फॉस्फेट, जिसमें एक फॉस्फेट है, ठीक है। मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है। फिर ट्रायोस फॉस्फेट में एक और एटीपी डाल के हम उसे बना देते हैं राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। तो तीन एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ, टोटल लग गए, सॉरी दो एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ, टोटल लग गए तीन एटीपी। तीन एटीपी लग गए एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ग्लूकोज में कितने कार्बन डाइऑक्साइड? छह। छह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिक्स थ्री 18, 18 लग जाएंगे। और एनएडीपीएच हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी दो एनएडीपीएच लगता है, ठीक है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दो एनएडीपीएच, छह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 एनएडीपीएच, तो 18 और 12 विल बी रेस्पेक्टिवली आर करेक्ट आंसर। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर? नो। वुड यू लाइक टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम हियर? माय एग्जिस्टेंस? ठीक है, ज्यादा ज्यादा इरिटेट नहीं करेंगे, लेट्स मूव ऑन। सी फोर कर लें Do अब? not skip questions, okay? सी Just फोर कर लें, go on explaining the topics. प्लीज गो अहेड। इसके बाद आता है C4 साइकिल। तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C4 है। तो इसका मतलब जैसे कि C3 था, तो उस पर पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो था वो था हम्म 3 PGA, वो थ्री हम्म, कार्बन कंपाउंड था। तो हाँ, इसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है फर्स्ट कार्बन हम्म, डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इट इज द 4 कार्बन कंपाउंड और वो है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, OAA। पक्का? हम्म। कुछ गलत सा लग रहा है बट ठीक है। हाँ, ओके, माय बैड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, बट फर्स्ट एक्सेप्टर कार्बन तो कुछ और होता डाइऑक्साइड है, हाँ। एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट गैस। हम्म, जैसे वहां पे RuBP था, यहाँ पे फॉस्फोफिनोल, फिनोल है ये। फॉस्फोइनोल। अच्छा, फॉस्फोइनोल है, ओके। फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन C4 साइकिल? यस, आई वुड। तो इसमें तो हमें बता नहीं रखा बेसिकली, जो सी इस पे हमें ये बता रखा है कि C4 साइकिल कौन से प्लांट्स में होता है। आगे अच्छा जाके साइकिल बताया हुआ है। आगे अच्छा, जाइए। वुड यू डोंट वांट टू रीड दिस, ऑल ऑफ दिस? दिस इज मतलब ये बेसिकली ये रट्टा मारने वाला पार्ट है यहाँ पे जो भी है। इसमें मतलब ये बताया कि इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, सी मतलब C4 प्लांट्स ये होते हैं। ये डायग्राम जिन ठीक है? जिन हाँ, ऊपर जाइए, ऊपर। फ्रॉम हियर? ऊपर। ओके, कितना? हाँ, तो पहले तो हाँ, यहीं पे रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ, जूम इन, जूम आउट। ओके। हाँ, तो सबसे पहले तो मतलब दोनों ही हमारे कार्बन साइकिल होते हैं, लेकिन अ, दोनों तरीके के प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो C4 पाथवे जिनमें होता है वो प्लांट्स थोड़े से अलग होते हैं। जनरली जो C3 साइकिल होता है वो हमारे मीजोफिल्स में होता है, ठीक है। C3 प्लांट्स में सिर्फ मीजोफिल्स होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज मीजोफिल्स, ठीक है। बट अगर हम C4 की बात करें, C4 साइकिल की, तो उसमें वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ओह, one is one is bundle sheath cells and the other ones are mesophils. बुंडल शीट है।
हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है? और ये वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड जो होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है? और ये जो प्लांट्स है, इनके लीव्स की एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, यानी कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मतलब अगर जैसे बंडल शीट सेल्स और क्या था दूसरा? मीज़ोफिल्स तो मीजो। हर एक प्लांट में होते हैं, बट इनमें हम्म, स्पेशली बंडल शीट सेल्स भी होते हैं, इन एडिशन टू मीज़ोफिल्स। बंडल शीट सेल्स बीएससी। ओके, तो अगर हम एनाटॉमी देखें, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, तो उनके जी। उनके लीव्स में एक स्पेशल तरह की एनाटॉमी होती है, तो इनको हम हम्म। कहते हैं क्रान्स एनाटॉमी, ओ। ठीक है? तो मतलब ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है, ठीक है? हम्म। तो जो बंडल शीट सेल्स जो होते हैं, उनकी बहुत सारी लेयर्स बन जाती है वेस्कुलर हम्म। बंडल्स के बाहर, और हम्म। उनके पास बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है? इनके पास। बहुत बंडल शीट सेल्स में बहुत ज़्यादा ओके। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है? और ओके। उनकी थिक वॉल्स होती हैं। अब ये रट्टा मारने वाला पार्ट है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, हमें ये याद रखना है कि बेसिकली C4 साइकिल में, नहीं, लेकिन क्यों क्यों लेकिन क्यों होती हैं? और वैसे सी फोर मतलब स्पेशल अरेंजमेंट भी क्यों होती है? क्योंकि वो मतलब प्लांट सी थ्री मतलब सी थ्री में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमें सी फोर साइकिल मतलब नेचर ने सी फोर साइकिल डेवलप करी? C4 साइकिल ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, तो लेकिन क्यों? बेसिक उसका पॉइंट क्या है? सी फोर साइकिल का क्या पॉइंट है? अम, अब जो C3 साइकिल है, वो ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे या फिर हायर लाइट इंटेंसिटीज पे हाँ। वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और क्यों? साथ में एक और चीज़ आती है, फोटो रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो हम्म। कि C3 साइकिल में होती है, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है प्लांट को। एक लेकिन सेकंड, यहाँ तो C4 लिखा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके, आगे। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं, उनमें हाँ। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है वो बहुत हाई रहता है। तो हाँ, तो तो ड्राई इसलिए में सॉरी सॉरी, यस प्लीज कंटिन्यू। तो इसलिए ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में प्लांट कांट अफोर्ड लॉस, मतलब ऑलरेडी उसके पास सही बात है। रिसोर्सेज जो है वो कम है, और अगर उसमें से भी उसका सारा मतलब आज से ज़्यादा लॉस हो जाए, तो हम्म। मतलब उसको वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो सही बात है। इसलिए दे हैव अ डिफरेंट फाइन। पाथवे, दैट इज C4 पाथवे। हम्म। हम्म। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़िए प्लीज। हाँ, तो अब बंडल शीट्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे कि वो बहुत सारे लेयर्स बनाते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उनकी थिक वॉल्स होती है, और साथ पे कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस उसमें नहीं होती, मतलब एकदम जुड़े-जुड़े होते हैं सेल्स, कोई स्पेस नहीं रहता, और गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसमें ज़्यादा नहीं रहता। अब क्यों? हम्म। क्योंकि अब ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स है, ठीक है? हम्म। तो अब वो गैस को उसको अपने अंदर ट्रैप करके रखना पड़ेगा, ठीक है? तभी थिक वॉल्स ओके। होती है उसकी, ताकि गैस जो है वो बाहर ना जा पाए, क्योंकि वहाँ फोटो पे रेस्पिरेशन ना हो। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन होगा, यस। एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी। व्हाट? मैं हाँ, मैं कहता है यहाँ पे लिखा है कि दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाईलाइट इंटेंसिटीज, मे बी इसी वजह से क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है। डोंट यू थिंक सो? हाँ, प्लीज एग्जैक्टली। कंटिन्यू। हाँ, ये भी रीज़न यू आर है, वेलकम। और एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं इन प्लांट्स की, मेज़, सोरगम, ठीक है? और सोरगम क्या? शुगरकेन, मेज़ को सोरगम सोरगम भी होता है, कुछ प्लांट का नाम है। ओह, ओके। हाँ, अब आई तो डोंट बता नो दो। ऑल द प्लांट्स। इट इज़ बेसिकली अ मिलेट, आई गेस सो। इट इज़ अ सोरगम। मिलेट, ये तो वो है। आ, चने की चने। तरह। हम्म। तो अच्छा है। हुँ, तो क्या होता है कि हाँ, तो हम्म। यस प्लीज गो अहेड। हाँ, तो हम्म। मेज़, सोरगम, शुगरकेन में भी C4 साइकिल होता है, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद अब हम इसका पाथवे देखते हैं कि इसमें कैसे-कैसे क्या होता है, ठीक है? इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं, सी फोर को। क्योंकि हाँ, हम्म। हुँ।
हम्म, हैच एंड स्लैग पता नहीं क्यों बोलते हैं, इसका और कोई रीजन नहीं है, तो प्लीज डोंट आस्क। इन लोगों के नाम होंगे। वटेवर। तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे अब आप मतलब कंपैरिजन कर सकते हो सी थ्री के आपको नाम साथ। नहीं पता? आपको नाम नहीं पता? सॉरी, आपको रीजन नहीं पता इनको ये क्यों बोलते हैं? गलत बात है, आप स्लैक कर रहे हो। इतना गंदा जोक मारने के लिए रोका था। सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप C4 और C3 को साथ में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, हम्म, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल। देखो कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। उधर क्या था? अब आप C3 में जाके देखो, सबसे पहले कौन सा आर यू बी। कंपाउंड था हमारे पास, और आर यू उसमें बी पी। कितने कार्बन थे। उसमें थे 5। अगर वापस जाके देखना ही है तो उसको रिमेम्बर कैसे हो जाएगा, वापस जाके देख क्यों रहे हो। ओह अच्छा, आई थॉट यू से ओके। ठीक है, सही बात है। हाँ, तो मैं ये उस कह रही हूँ कि उसमें तो 5 थे लेकिन। उसमें 5 था, ठीक है, और इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन यस। से 4 4 कार्बन बन बन गए। रहा है, और उसमें 5 से कितने बन गया था, 2, 3, 2 3, कार्बन। 3, 3, 3। हाँ, 3 कार्बन के 2 बने थे, है ना। दो दो बने थे। हाँ, तो एक तरीके से हम उसको 6 ही मानेंगे, क्योंकि 6 कार्बन आए थे हमारे पास, मतलब कुछ सही भी बात है। गया नहीं था। हाँ, नहीं, ठीक तो है, ठीक है, सही बात है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोनोल पायरुवेट और पीईपी, ठीक है, वो मीसोफिल सेल्स में होता है, तो हम स्टार्ट मीसोफिल सेल से ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओह यस, ये रहा मीज़ोफिल हाँ, सेल, है ना? हाँ, तो क्या तो होगा, सबसे पहले बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी पीईपी आ के रही पास, और है। इसमें भी एंजाइम यूज होगा, जैसे वहां पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ था, रूबिस्को। यहाँ पे होगा पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेस, ठीक वो आर यू बी कार्बोक्सिलेज था, ऑक्सीजनेज तो ऐसे ही लगा दिया हमने। है, RUBP कार्बोक्सिलेज। एक सेकेंड, होल्ड अप, एक्सक्यूज मी। हम्म। इट इज important टू रजिस्टर दैट मीजोफिल लैक रूबिस्को एंजाइम। हाँ, तो वहां कैसे हो रहा था? C4 प्लांट्स में मीसोफिल में रूबिस्को नहीं होता, C3 में तो होता है। पक्का? हाँ, रूबिस्को इसमें बंडल शीट सेल में होगा, चेक करूं जरा। मीसोफिल में नहीं होगा। इसमें मेंशन नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि ये जर्नल मतलब दिस इज अंडरस्टैंडेबल, दिस इज कॉमन सेंस कि मीसोफिल में ही होगा, क्योंकि इनके पास एक ही सेल है मीसोफिल, तो ये उसी में करेंगे। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन इन। हाँ, जब उनके पास एक ही सेल है मीसोफिल, तो वो उसी में करेंगे ना। अब इनके पास दो है, इनका रूबिस्को जो है वो बंडल शीट सेल में होता है, बढ़िया है, मीसोफिल में बढ़िया। नहीं होता, ठीक चलिए, है। अच्छी बात है। आगे। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, आई पीपी, कैन। पीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा एंजाइम होगा, पेपकेज, और क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, विच इज अ वाह। 4 कार्बन 4 कार्बन, 4 बोलने वाला था। राइट इन द ब्रैकेट 4 कार्बन। हम्म, और पेप के नीचे भी लिख दो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 प्लस एक उसके 3 कार्बन, अरे एंजाइम के ऊपर नहीं लिखना था। ओह। 3 + 1 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप, हम्म, ठीक है। हम्म। और ये कहाँ पे हो रहा है, मीज़ोफिल सेल में। थैंक यू। यस, यहाँ आई नो। पे हमें लोकेशन याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स है, ठीक है। फिर हम्म, आगे बढ़ते हुए, हम्म, हाँ, फिर उसके बाद मतलब हम्म। बेसिकली हाँ। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, हम्म, तो मतलब आइसोमेरिज्म होता है, मतलब जितना स्टेबल वो बन सके उतना स्टेबल वो बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड
4 कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन मतलब रिएक्शन को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मतलब अस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, और ये सब मीसोफिल सेल्स में ही हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है। ये जो C4 एसिड हमारे पास होगा, मतलब वो C4 एसिड कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैलिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, दिस इज जस्ट टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ताकि मतलब रिएक्शन आसानी से हो जाए, या कौन सा आसानी से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो C4 एसिड जो भी हमारे पास होगा वो जाएगा हमारे बंडल शीट सेल में, ठीक है। एक सेकेंड, मैलिक एसिड और क्या है? एस्पार्टिक एसिड। यस, aspartic acid is an amino acid as well. नहीं नहीं, एज वेल नहीं, अमीनो एसिड ही है। देन कहाँ जाएगा? बंडल शीट सेल में। हाँ, दिस इज बंडल, then transported to bundle sheath cell, ठीक है। ठीक है। फिर आगे? फिर आगे क्या होगा कि हम्म, हाँ, बंडल शीट सेल में इस एसिड को तोड़ दिया जाएगा और फिर CO2 निकलेगा और एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल। वो वो ठीक है। तो जो भी है, मतलब मैं इसको एक्स ले लूँ क्या? या नहीं, फोर? फोर? टेक इट एज अ C4 एसिड, C4 एसिड ओके। लिखो सीधे, ये बन सी जाएगा। फोर माइनस CO2। हाँ, तो ये बन जाएगा नहीं, C3 एसिड। CO2 प्लस C3। ये ठीक है, ये बेटर लगा। अरे वो देख लेते हैं ना, डी कार्बोक्सिलेशन होती है, CO2 निकलता है, और फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल। फिर क्या फिर आगे? उसके हाँ, बाद सुनिए, सुनिए, yes। नीचे जाऊं क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकली? फिर नीचे उसके जाऊं क्या? बाद हम्म हम्म अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जो C3 साइकिल है ना, वो बेसिकली सारे प्लांट्स में ही होता है, ठीक हम्म, है। बस इसमें okay। एडिशनली हमारे पास जो हम्म, मतलब पेप केस वाला सीन हुआ, ठीक है, हम्म, वो हो रहा है एडिशनली C4 साइकिल में, ये एडिशनल है जिससे कि हम्म, उसको अलग से मिला है अपेयरेंस कि हाँ भाई ये C4 साइकिल है। अब ये जो CO2 साइकिल, ये जो CO2 आया, हम्म। ठीक है, ये जो है ये C3 साइकिल में चला जाएगा, मतलब हमें पता है कि ओके, फिर ये C3 साइकिल शो करने लगेगा। हाँ, जैसे पीजी कि वाले, ये पहले, पीजी है क्या? ये पीजी वाले स्टेप से कंटिन्यू होगा क्या? नहीं, ये जो C3 एसिड है ना, ये पता हाँ, क्या है, क्या ये? ये जब मीसोफिल में चला जाएगा ना वापस, मतलब हाँ। शुरुआत किसकी हुई थी, मतलब C4 एक साइकिल सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, प्लीज वेट, लेट मी रिमेम्बर। तीन फॉस्फेट वाला वहां पे क्या था? नहीं, अम, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, वो CO2 चली गई अच्छा, केल्विन ओके, C2 साइकिल में, चली। ठीक है? ये जो C3 एसिड है ना, ओके। ये वही है जो जिससे कि हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना है। ओके, पीपी है ये। हाँ, ओके, ठीक है, फिर? हाँ, तो मतलब ये साइकिल C4 वाला हो गया, बीच में जो CO2 निकला वो वापस से C3 में बन गया, मतलब, और ये जो C3 साइकिल होगा ये कहाँ होगा, बंडल शीट सेल में होगा। हम्म, बंडल शीट सेल में रूबिस्को एंजाइम होगा, वहां पे RUBP होगा, फिर उसी से सब कुछ, मतलब जैसे C3 में हमने पढ़ा कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन और रिडक्शन और रीजनरेशन, बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। ओके, और बाकी ठीक है। C4 साइकिल का, हाँ। ओके, आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं रीड कर लेता हूँ, ठीक है, एक बारी अपनी तसल्ली के लिए। The bundle sheet cells are rich in types of case। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गया, मैं समझ गया। ओके, आगे बढ़ूँ क्या? हम्म क्वेश्चन स्टार्ट। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या? हाँ, हाँ, ये हो जाएगा। इसका आंसर हैचर स्लैक पाथवे है क्या? यस। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अभी। क्रैन्स एनाटॉमी इस अकरेंस। क्वेश्चन में कुछ करने वाला नहीं है, बाय द वे 66 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने वाला नहीं है, ये सिंपली हेडिंग में ही लिख रखा है कि फोटो फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल कहते हैं। ओके, ठीक है, बाद में फोटो हमने रेस्पिरेशन कर लेंगे। हमने हाँ, C3 और C4 तो पढ़ लिया है ना, C5 जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो पीछे क्या बचा, C2। सही बात है, तो ये पता नहीं होगा ना कि C5 जैसा कुछ नहीं होता, क्या पता होता हो कहीं ना कहीं। Crans anatomy occurs in leaves। यस।
Glycolate accumulates in chloroplast when there is, I don't know what अब is ये फोटो glycolate. रेस्पिरेशन का पार्ट है, फोटो रेस्पिरेशन फोटो पढ़ लेते रेस्पिरेशन हैं। करता है, एक सेकंड 71 देख लो जरा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन देख लेते हैं। प्लीज, प्लीज स्टार्ट। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है, ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है C3 और C4 प्लांट्स के बीच में, ठीक है। C3 में वो होता है और C4 में ये नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है जब मतलब अगर हम इफ वी रिवाइंड बैक टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन पाथवे, तो वो क्या होता है? कैल्विन पाथवे का फर्स्ट स्टेप होता है CO2 एक्सेप्ट हो जाना किसी न किसी चीज से। एग्जैक्टली, किसी ना किसी चीज तो नहीं, बट RUBP। RUBP, या वो भी तो हो सकता है, PEP भी तो हो सकता है। बट ये तो होता ही सिर्फ C3 साइकिल में है। ओह ओके, मेक सेंस। हाँ सही बात है, तब तो मुझे मिटा देना चाहिए। जस्ट प्लीज कंटिन्यू। हम्म, तो वी विल रिवाइंड बैक टू दिस, और इसमें क्या मैं कर बैक। रहे हो? सॉरी सॉरी। उफ, प्लीज कंटिन्यू। आर यस। यू डन विद योर ड्राइंग स्किल्स? यस प्लीज कंटिन्यू। RUBP कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और टू मॉलिक्यूल्स बनाता है 3 PGA के, ठीक है, जिसको कि रुबिस्को कैटलाइज करता है। अब रुबिस्को जो है, अब आपने पूछा था कि रुबिस्को अपनी ऑक्सीजनेशन वाली जो एक्टिविटी है वो कहाँ दिखाएगा, तो वो मैंने नहीं पूछा, बट ओके। यहीं पे दिखाएगा, ठीक है। रुबिस्को बहुत ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, अनदर फैक्ट जो कि आपको वाई? पता होना चाहिए, वाई? क्योंकि वो प्लांट्स में होता है। सही बात है। हाँ। ठीक है, आगे। हम्म। और इसके पास एक्टिव साइट होती है एक, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकती है, ठीक है। अब कोई भी एंजाइम होता है उसके पास एक्टिव साइट होती है, ठीक है। ठीक है, दैट इज हाउ एंजाइम्स वर्क, ठीक है। तो अब रुबिस्को जो है, Can you think how this could be possible? No. एक एंजाइम के पास एक से ज्यादा एक्टिव साइट हो सकती है, ठीक है, बट इट इज वेरी रेयर, बट हो सकती है, ठीक है। तो अब मैंने पहले भी बताया था कि रुबिस्को की एफिनिटी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जल्दी बाइंड करता है। डोमिनियरिंग वर्ड यूज किया था हाँ, आपने, फिर मैंने पूछा हाँ, था इसलिए डॉम। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जल्दी बाइंड कर जाता है rather देन क्यों? ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्योंकि तो गलत कार्बन बात है। डाइऑक्साइड इज जब मच ऑक्सीजन फ्रेंडली। नहीं, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन तो है। तुम्हारे जैसा है और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे जैसा है, मेरे साथ बाइंड करना इज वेरी आसान, ठीक है। और तुम्हारा तो स्टैंडर्ड ही बहुत हाई है, तो फिर अच्छा, तो ये बाइंडिंग जो है ये कॉम्पिटिटिव हो जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लड़ते हैं कि कौन रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, मतलब कौन इसके एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, ठीक है। अब कंपटीशन किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। हम्म। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो बाइंड करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो बाइंड करेगा, ठीक ठीक है। है। अब C3 प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो बाइंड कर जाती है रुबिस्को से, ठीक है। हम्म। इसलिए CO2 की फिक्सेशन जो है वो कम हो जाती है, मतलब हम्म। होती है बट कम हो जाती है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम बहुत ज्यादा होगा, है ना, हम्म। उसके बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम्म। ऑब्वियसली कुछ मतलब उसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, एंजाइम का जो एक्सक्यूज मी, अ, एक्सक्यूज मी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। कुछ C3 प्लांट में ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करती है रुबिस्को से, ऑक्सीजन बाइंड करती है रुबिस्को से, और some उसकी वजह से। oxygen, some oxygen, not all of the Rubisco gets bind to oxygen alone, ओके मतलब चलो कि ठीक है। देखो रुबिस्को अच्छा है, अच्छा ठीक है, मैं हाँ ठीक 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 समझ गया, मैं समझ गया। ऐसे सीओ मान टू लो। की फिक्सेशन ज्यादा है लेकिन वो थोड़ी कम हो जाती है ऑक्सीजन की वजह से। हाँ, मतलब मान ठीक है, लीजिए कि अगर हाँ, मान CO2 लिया मैंने। आपका एटी अरे मान परसेंट लिया, फिक्स हो अरे रहा है, जो रहा है मान लिया, तो मान लिया। ऑक्सीजन जो है वो 20% फिक्स होगा उस हिसाब बिल्कुल से, बिल्कुल बट होगा बिल्कुल। कुछ जी अमाउंट जो है वो होगा। अब जी। जो ऑक्सीजन मतलब जो हम्म। रुबिस्को जो ऑक्सीजन ने फिक्स कर दिया, ठीक है, हम्म। तो उससे क्या होगा हम्म।
उससे मतलब पीजीए नहीं बनेगा, क्योंकि पीजीए तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा था। तो हम्म, अब ये बोल रहा है कि अगर आरयूबीपी हम्म, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा तो वो हम्म, क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब वो एक ही ओके, मॉलिक्यूल बनाएगा पीजीए का। एक अब सेकंड। आप लिखेंगे आरयूबीपी प्लस O2। आर यू बी पी जो है दो पाथवे ले सकता है, ठीक है। एक अब एक दूसरा बार पढ़ चुके हैं ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन वाला लिखो। कोई बात नहीं, फिर भी लिख देते हैं ना, मतलब पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। CO2, से उल्टा कंफ्यूजन होगी। CO2 वो चाहे तो CO2 से कर सकता है, CO2 से ज्यादा करता है वो, और चाहे तो ऑक्सीजन से कर सकता है। CO2 से कर रहा था तो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, या टू फॉस्फोग्लिसरेट में। मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, हाँ हाँ ठीक है, 2 × ब्रैकेट थ्री में पीजीए। 3 फॉस्फोग्लिसरेट हाँ, पीजीए। फॉस्फोग्लिसरेट, और फिर वो ऊपर जाएगा, है ना। अरे sorry। फिर वो क्या बनाएगा ऑक्सीजन से मिलके? थ्री फॉस्फोग्लिसरेट लिखना था, कितनी लिख बार तो तो बता दिया। लिख तो गया थ्री यहाँ तो पे। थ्री लिखा ऊपर। लिखा तो हुआ है, हवा चल रही थी। हाँ, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे उसमें दो मॉलिक्यूल बन रहे थे। अब जैसे हम्म, अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम्म, जैसे आरयूबीपी प्लस कार्बन कितने हम्म, मॉलिक्यूल हो गए उसके पास? 6 कार्बन मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो ठीक है। हाँ, तो 6 बना दिए उसने, ठीक है। तो अब हम्म, उसके पास तो ऑक्सीजन है, तो उसके पास तो 5 ही है, ठीक है। तो हम्म, उसके पास मैक्सिमम था कि वो एक मॉलिक्यूल बना सकता है, तो उसने एक बना दिया। अब उसके पास कितने कार्बन रह गए? व्हाट, क्या? रिपीट द क्वेश्चन। ओके, लिसन टू मी केयरफुली, ओके, सही से ओके। सुनना। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम्म, आरयूबीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितने कार्बन है? एक। एक कैसे? आरयूबीपी के पास 5 नहीं है। ओ ओ ओ ओके, मेक सेंस। 5 है और एक इधर, ठीक है, तो टोटल कितने 6। हो गए? तो कितने 6। हमारे पास प्रोडक्ट में कितने कार्बन बन गए? 6। हाँ, तो अब ऊपर अगर हम जाएं तो ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन है? 5। हाँ, तो वो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स बना सकता था पीजीए के? 5। पीजीए में कितने कार्बन होते हैं? 3। हाँ, तो कितने बना सकता है? 5 कार्बन वाला बंदा कितने मॉलिक्यूल्स बना सकता है 3 कार्बन कंपाउंड के? एक ही एक। बना सकता है ना। हाँ सही बात है, एक ही तो हाँ, बना पाएंगे। तो एक ही, तो उसके पास कितने कार्बन रह गए? 4। 4 कैसे रह गए? दो 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 दो। हाँ, 2 नहीं रह गए। मैथ्स, ये तो सिंपल मैथ्स है, केले वाला मैथ्स है ये। केले वाला। कि उसके पास अरे इतने केले हैं, उसके पास उतने केले हैं, वैसा सही, मैथ्स अंदर है ये, सही बात लिटरली। है। तो 2 कार्बन रह गए। अब जाओ वापस एनसीईआरटी पे जाओ। 2 कार्बन, अब उन 2 कार्बन का क्या होगा वो हम देख रहे हैं। हम्म, तो एक मॉलिक्यूल तो बन गया पीजीए का, हम्म, ठीक है। हम्म, ऊपर जा। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल बन गया और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ये हमारे पास नया कंपाउंड आ गया विच इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। और 2 कार्बन कंपाउंड कैसे है वो आ गया ना समझ। हम्म, तो बेसिकली ऑक्सीजन आरयूबीपी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक पीजीए में और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट में, हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि 3 पीजीए एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है, किसी भी हालत में। तो ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे हो गया, मतलब ये C2 साइकिल है जो ऑक्सीजन के साथ हुआ, ठीक है। यहाँ पे शुगर की सिंथेसिस नहीं हुई, ठीक है, ना ही हम्म, एटीपी की सिंथेसिस हुई। अच्छा। इससे उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो गया और एटीपी भी यूटिलाइज हो गई, ठीक है। क्योंकि आगे ओके। जाके जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, हम्म, मतलब कुछ तो होता है उसके साथ, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है एटीपी यूज करके, ठीक है। तो ओके। जिसकी वजह से
कि वेस्ट हो जाता है एटीपी, ठीक है। तो ये जो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे है, यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएस की भी कोई सिंथेसिस नहीं हो रही, तो इसलिए इसका बायोलॉजिकल फंक्शन अब तक नोन नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये बस ट्रांसक्रिप्शन जरूरी है। ऑक्सीजन वहां पे है, तो वो रैंडमली उसके साथ करके तो कुछ भी मतलब यूजलेस प्रोडक्ट्स बनाई जा रहा है और एनर्जी भी यूज किए I जा रहा है। wouldn't, I wouldn't call it useless. अब उसका यूज इट नहीं इज पता तो। यूजलेस, इट इज यूजलेस, जैसे वहां पे लिखा है द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ दिस पाथ हैज नॉट बीन नोन येट। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ठीक है, C4 में ऐसा नहीं होता, ठीक है। C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बाइंड ही नहीं कर पाता रूबिस्को के साथ। ओके, मेक सेंस मेक सेंस, ठीक है। और ये स्टेप कब होता है, जब C4 एसिड जो होता है मीसोफिल में, जब वो हाँ हाँ। मतलब C3 में बन जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना, हम्म, जो कि C3 साइकिल में जाती है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से उसकी सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर से भी आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और C4 हम्म, साइकिल में भी रिलीज हो रही है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही बात है, बात तो सही है। लो कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ठीक है, वो मैं हवा चल रही थी। ग्लाइकोकोलेट, ये फॉस्फोग्लाइकोकोलेट की बात कर रहे हैं, आई अज्यूम ये वहां होता है जहां पर आपकी C3 साइकिल होती है, वहां होता है। और C3 साइकिल वहां होती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तभी तो ऑक्सीजन जाके बाइंड कर जाता है आरयूबीपी के साथ। आरयूबीपी में 5 कार्बन ऑक्सीजन बनाता है, वो फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके दो चीजें बनाता है। एक पीजीए बनाता है जिसमें 3 कार्बन होता है, और बाकी के 2 कार्बन बचे हुए वो फॉस्फोग्लाइकोकोलेट बना लेते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Respiration initiated in chloroplast and occurring in light is called. Uh, I don't know. Occurring in light, initiated in chloroplast and occurring in light. Pass. Initiated in chloroplast and occurring in light. Even I don't know the answer to it, but I think it's aerobic. Occurring in एरोबिक या chloroplast. एरोबिक का फर्मेंटेशन तो नहीं है इसका आंसर। फोटो रेस्पिरेशन, आई डोंट थिंक सो इज द आंसर। It occur in light. Light में respiration start हो रही है। अच्छा, light reaction नहीं, इसका व्हाट कोई डू यू रीजन नहीं। थिंक? इसका कोई व्हाट रीजन डू यू नहीं। थिंक? I think occurring in light. Occurring in light is good. Light में occur कर रहे हैं। occurring in bright light मान के चलते हैं, चलो। अगर ब्राइट लाइट मान के चलूंगा तो ब्राइट लाइट में तो C4 होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है इसका आंसर। तो ब्राइट लाइट में C4 होता है। ब्राइट लाइट में, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो C4 होगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता ना, इसका नहीं, आंसर नहीं है ब्राइट क्या? लाइट में C4 होता है। हाउ डिड यू केम टू दैट कंक्लूजन? ब्राइट लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ड्राई रीजन है, बहुत गर्मी ओके, लग रही है। ओके। मतलब मुझे नहीं पता इसका आंसर, बेकार क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, इसका आंसर एरोबिक है, मैं कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। C4 plants show high photosynthetic efficiency even अगर लो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 हुआ, तब भी C4 प्लांट बहुत ज्यादा हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई compete करने वाला ही नहीं है। स्टैंडर्ड्स ही उतने क्योंकि गिरे वो हुए हैं। खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है एट द एंड ऑफ द हाँ, साइकिल। और नहीं तो क्या, मतलब खुद की डिक सक कर लेता है वो। एको चेम्बर बना रखा है। How many ATP molecules are required to synthesize one molecule of glucose by C4 pathway? बताइए। हाँ। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कितने एटीपी चाहिए C4 पाथवे में? अभी पढ़ा था। ओके। C4 पाथवे में, अच्छा ओके। हम्म, मैं बता रहा हूँ ना, जल्दी क्या है, बता तो रहा हूँ। पहला स्टेप पहला स्टेप पी से मिलना, कार्बोक्सिलेशन, उसमें तो कुछ एनर्जी नहीं लगती है। उसके बाद दूसरा स्टेप
जो बना पीईपी बना वो जाके ओ ए बन जाता है, और उसमें भी एनर्जी नहीं लगती आई गेस। उसमें एनर्जी लगती है क्या? आई डोंट नो। लगती होगी। मे बी इसका आंसर 18 है। आई डोंट नो। पिछली बार तो 18 ही लग रहे थे। हो सकता है इसमें कम एनर्जी लगती हो, क्या पता। आई डोंट नो। आई डोंट नो। आई डोंट वांट टू फाइंड द आंसर। देख लेता हूँ ना। लेट मी थिंक फिक्सेशन में कोई एनर्जी नहीं लगती है, ट्रांसपोर्ट में पता नहीं मेरे को। डीकार्बोक्सिलेशन में, अच्छा रुक जाओ। 18 तो लगेगी, कम से कम 18 लगेगी ही लगेगी। क्योंकि C3 साइकिल तो होती है उसके अंदर। अब 18 के अलावा एनर्जी लगती है नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो मैं कहना चाहूंगा इसका आंसर 18 से ऊपर ही कुछ होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए इसका आंसर। अच्छा, why आई डोंट don't नो। you try it out? लेट्स गो विद 24। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड वेट। I think the answer should be 30. 30? कुछ भी क्यों? 30 होगा आंसर। ओके, ओ पहले अपना दिमाग लगा लो आप, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। फाइन, ठीक है लो 30। कैसे? हाउ? हाउ इज अच्छा, दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? बताओ। देखो, होता ये है, हम्म। इसमें ऐसा होता है कि देखो, आपने सही कहा कि 18 से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि 18 तो लगेंगे ही लगेंगे। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद ये दोबारा हम्म। जाता है C3 साइकिल में। ठीक है। हम्म। बट हमें हम्म। रीजनरेशन वाला जो स्टेप है, उसमें हमें चाहिए होते हैं 6 एक्स्ट्रा एटीपी, है ना? इसीलिए 18 लगते हैं। पता है ना? इतना तो पता है। ठीक है, हाँ। C3 साइकिल में C3। रीजनरेशन वाले स्टेप में हमें 6 एटीपी ज्यादा लग गए ना। वरना तो हाँ 12 ही चाहिए थे ना। हाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेट करना था, हाँ इसलिए हमारे हाँ 6 एटीपी हाँ ज्यादा लग गए। हाँ लेकिन हाँ। हमें C4 साइकिल में तो रीजनरेट करना ही नहीं है। ठीक है, लिखा तो है लेकिन रीजनरेशन। अरे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रीजनरेशन थोड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रही है वहां पे। उनके पास तो खुली हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसीलिए वो वाले 18 तो है ही। फिर उसके बाद जब वो C3 में जाएगा, तो दोबारा वो खाली रिडक्शन वाले काउंट होंगे, तो इसलिए 18 प्लस 12। जेनुअनली समझ में नहीं आया मेरे को। अरे देखो, मतलब आवाज आप कट रही मुझे है। बताओ कि जो C3 साइकिल में रिडक्शन वाला स्टेप था, उसमें कितने एटीपी यूज हो रहे थे? बताओ। C3 साइकिल में रिडक्शन वाला स्टेप पे, लेट मी गो बैक। रिडक्शन वाला स्टेप, यहाँ पे 2 ATP यूज हो रहे थे पर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक ग्लूकोज के लिए कितने हो गए? 12। हाँ, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और रीजनरेशन वाले स्टेप में, हाँ। रीजनरेशन रीजनरेशन वाले वाले स्टेप में एक लग रहा था। एक लग रहा था। ठीक है। हाँ। अब आप मुझे बताओ, क्या हम्म। आपको C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की रीजनरेशन की जरूरत है? नहीं, नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? यहाँ से मिल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन से निकल के आ जाता है, वो कहाँ है ना, रुकेगा। डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है ना उसमें। ये तो रहा। इसलिए हम रीजनरेशन वाले नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ रिडक्शन वाले काउंट करेंगे। ठीक है फाइन। तो तो क्या? बस। 12 + 6 बस। रीजनरेशन, हाँ, 12 + 6 नहीं, 18 + 12। हाँ वही। 18 + 12, चलो ठीक है, 18 + 12 30। चलो। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होती है? C3 में, तो वहां पे ऑक्सीजन भी आई होनी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड लो होनी चाहिए। तब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा बाइंड करेगा। जितनी, और जितना ज्यादा बाइंड करेगा उतना, क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोग्लाइकोकोलेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। फोटोसिंथेसिस होती है C4 प्लांट्स में, रिलेटिवली लेस लिमिटेड होती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या मतलब मतलब कि लेस? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से C4 प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस को आप लिमिट नहीं कर सकते। क्यों? बताइए आप।
क्योंकि वो उसके वो एक तो वो खुद ही दे देता है, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही हाँ, भरता रहता है, क्या आएगा डिकार्बोक्सिल। इसका, क्या आएगा इसका आंसर? क्या? क्या आएगा इसका आंसर पे? अभी बताता हूँ जरा। हम्म। हम्म। अभी हम्म। आपने क्या बोला कि खुद ही बढ़ता रहता है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल शीट सेल्स, हो सकता है, हो सकता तो लिखो यही आंसर है। होगा। बट क्या वो मीजोफिल से बंडल शीट सेल में नहीं भरता वो? वो बंडल शीट सेल में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। मीसोफिल हम्म, सेल में तो ट्रांसपोर्ट होता है। सही बात है, सही बात है, लिखा हुआ है यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। अरे, फ्रॉम बंडल शीट सेल होना चाहिए था, मुझे सही लग रहा था। इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू। हाँ। फ्रॉम और फोर्थ ऑप्शन सही क्यों है फिर ये बताना जरा। प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 is mediated via PEP carboxylase. Limited primary fixation is mediated via PEP carboxylase. I don't know. सेकंड मोस्ट सेंसिबल आंसर तो यही है ना? अच्छा। हाँ। ओके। आई डोंट थिंक सो फर्स्ट ऑप्शन वाज दैट बैड, बट ठीक है। नहीं, लेकिन इंटू नहीं होना चाहिए था ना, इंटू नहीं, फ्रॉम बंडल शीट सेल होना चाहिए था। ओके ओके ओके। और वैसे भी PEP carboxylase only works on carbon dioxide, not oxygen. यस, So it's यू a आर राइट better. अबाउट दैट। यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। Thank you. सही, बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। Thank आई you. एग्री। Thank you. Thank you. Thank नेक्स्ट you. क्वेश्चन। Thank you. You take this. एक्चुअली ये एनसीईआरटी में इट इज नॉट Hmm. गिवन, बट वी विल ट्राई। PGA synthesis and photorespiration peroxisome help in uh, एक्चुअली जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो तीन ऑर्गेनेलिज्म में होता है। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है पेरोक्सिसोम, और एक और कोई होता है। आई डू नॉट नो। mitochondria is a powerhouse of the cell. Yes, mitochondria. You are right about that, but I do not know in detail about it, or I don't think so. It is important क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। Okay. Do you know about CAM? Webcam modeling. CAM plants. I know about cum plant. I know about implants. Okay. No, I don't. Hello. पीछे होगा। Implants भी वही होते हैं। Not funny. और कितना पीछे? Search it. Search it. No result found. I don't think so इसमें था. It was Carthusian acid metabolism, something like this. आई थिंक नए वाले सिलेबस में नहीं होगा, CM पाथवे। वैसे तो था। हम्म। ऐसे तो था, पिछले साल तो था। हो सकता है हट गया हो, क्योंकि ये नई वाली वो है ना, PDF। PDF। तो दिस सिलेबस चेक करो। सिलेबस खोलूं? नहीं है इसमें, CM पाथवे नहीं है। ओके, सी सीरीज नहीं है। कंटिन्यू। स्किप दिस। इसमें से कौन सा इवेंट फॉर आउट ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है? नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, जी हाँ ये रिलेटेड है। और नो सिंथेसिस ऑफ ADP एंड NADPH, जी हाँ ये होता है। C4 प्लांट में नहीं होता है। तीन में से एक ऑर्गेनेली दो मेम्ब्रेन में होता है, मुझे नहीं पता। तो इसमें से एक रिलेटेड नहीं है, Is with इसलिए। two membranes? Yes, सही तो है। But two organelles are with two membranes. Double membrane होती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ओ, अच्छा, ओके, भूल ही गया था, हाँ। तो व्हाट आर नॉट रिलेटेड विद फोटो रेस्पिरेशन?
तो ये रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है। एक देखो, एक है ऑक्सीजन इन सी और सी फूड प्लांट्स, ये रिलेटेड नहीं है ना सी वाली, तो वन तो हम्म, ऑप्शन में ही नहीं है, तो टू आएगा इसका आंसर। कम से कम दो होना चाहिए, तो दूसरी कौन सी है? डी वाली, क्योंकि डी आउट ऑफ वाली? थ्री टू ऑर्गेनेलिज विद टू मेम्ब्रेन्स। ओके, अब ऐसे बोलो ना फिर। the fact that three C3 plants, देखो C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करता है हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन के, फोटोसिंथेसिस बढ़ा के। अच्छा, इस ये कहाँ यूज किया गया, मुझे क्या पता। अब देखो, CO2 प्लांट्स मतलब C3 प्लांट्स, अगर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सही मतलब बात है। फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी ना उनमें से, सही बात है, हाँ सही बात है। है ना। हम्म, तो आगे। बैक करो, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो। हाँ। लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप सच एज, इसका तो वो है टोमेटो एंड बेल पेपर। बेल पेपर? हाँ, कहाँ लिखा है ऐसा, कुछ है, कुछ कुछ है, कहीं है लिखा एनसीईआरटी है, में? यहीं पे लिखा है, इसी पैरा में लिखा है, ये क्या? ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड वाले पैरा में, ये रहा ना? थर्ड पैराग्राफ। ये तो रहा। हम्म, इतना तो पता है। Tomatoes and bell pepper. So we are moving on to the last question, which one of the one would not be a limiting factor in photosynthesis? ऑक्सीजन और क्लोरोफिल। लिमिटिंग फैक्टर, क्या किस चीज व्हाट से डू यू लिमिट थिंक? नहीं होगा? आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए, वैसे आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए CO2। ऑक्सीजन। CO2 तो होता है, उसके लिए अलग से पैराग्राफ दे रखा है लिटरली। ठीक है, तो हम लास्ट वाला पार्ट अभी नहीं कर रहे हैं, लास्ट वाला पार्ट हमें रीड आउट करना है। अच्छा, ये तो रहा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट अभी नहीं कर रहे हैं, ये मे बी। लास्ट क्वेश्चन बचा है एंड यू आर लीविंग अ टॉपिक। अच्छा ओके, फिर लेट मी टेक अ ब्रेक, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर। ओके, वे कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज वेट, ठीक है। ओके, इज दैट फाइन? हेलो? हम्म। हेलो? हाँ, सुन लिया है। ओके, तो लास्ट का कुछ लास्ट के कुछ चंद पैरा रह गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्लीज वेट अ मिनट। तो फोटोसिंथेसिस देख लिया हमने, हम पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत समझ लिया है, समझ में नहीं भी आया तो इट्स फाइन। व्हाट मैटर्स इज, इवन इवन अगर आपको एक टॉपिक एक्स्ट्रा समझ में आया जो आपको पहले समझ में नहीं आया था, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा भी समझ में आया तो इट्स फाइन, वी विल गो ओवर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये तो पहला रहता है, ये तो पहला राउंड है, वी विल गो थ्रू इट अगेन। ये तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन आने हैं, AIQ वाली वीडियो भी आएगी, और मल्टीपल चॉइस वाला भी आएगा, बहुत सारे आएंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला भी आएगा, तो इट्स फाइन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, सब कुछ देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर किस किस चीज से फर्क पड़ता है। प्लीज गो अहेड, रीड इट आउट। जो रेट है फोटोसिंथेसिस का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम्म प्लांट्स की जो यील्ड है वो कैसी रहती है, मतलब हम्म हम्म क्रॉप प्लांट्स की मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है। तो हम्म इसलिए हमें इसकी स्टडी करनी ज़रूरी है। हम्म फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में आता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। हम्म जैसे कि कितने ज़्यादा लीव्स हैं, उनकी हम्म ओरिएंटेशन कैसी है, हम्म कितने ज़्यादा मेसोफिल सेल्स हैं, कितने ज़्यादा हम्म क्लोरोप्लास्ट हैं उसके अंदर, हम्म उसके इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन कितनी है उस प्लांट की, और कितना उसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। जो प्लांट है या फिर इंटरनल फैक्टर्स जो है वो जेनेटिक पे मतलब जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ये सब चीजें जो जेनेटिक है, कि उसमें कितना क्लोरोफिल है या कितना वो है, मतलब बेसिकली इट इज मतलब ये रिप्रोडक्शन फिटनेस वाली ही बात हो गई अगर हम देखें एक तरीके से, तो जैसे कि वुमेन्स में होता है, वो भी हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो, जैसे कि सनलाइट है, ठीक है, कितनी सनलाइट उसको मिल रही है, टेम्परेचर कितना है बाहर सराउंडिंग्स का, CO2 की कंसेंट्रेशन कितनी है बाहर, और वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है,
ठीक है। जब हाँ, एक प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, तो ये सब फैक्टर्स जो है ये साइमल्टेनियसली इफेक्ट करते हैं उसके रेट को। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साइमल्टेनियसली CO2 की फिक्सेशन पे जो है इफेक्ट करते हैं। ठीक है। ज्यादातर जो है जो एक फैक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉज होता है जिसकी वजह से कि रेट जो है वो लिमिट हो जाता है। ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पे हम किसी एक फैक्टर से उसका रेट जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है। सही बात है। जिसका एग्जांपल, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, केमिकल काइनेटिक्स में था। वो जो लिमिटिंग रेट जब वो निकालते हैं, जब रेट निकालते हैं तो जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो सबसे स्लोएस्ट फैक्टर होता है ना? यस। तो ऐसा होता है कि रिले में अगर चार लोग भाग रहे हैं तो रेस का जो आउटकम है वो डिटरमाइन करेगा आपका स्लोएस्ट आदमी किस मिनट में। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सेवरल फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब ओके, हाँ, तो जब बहुत सारे फैक्टर्स एक ही केमिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हो, जैसे कि इसमें भी कर रहे हैं, तो ब्लैकमैन एक आदमी था जिसने कि एक लॉ दिया था, वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। काइंड ऑफ रेसिस्ट। ओके। हाँ, और ये लॉ जो है ये तभी काम आता है जब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, अब हम इस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। व्हाई डोंट यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट। मैंने जो कहा इस आदमी ने पहले कह दिया था, वरना मेरा नाम होता है यहाँ पे बायोजेनिस का। मैंने भी यही कहा कि जब रीले भाग रहे होते हो, चार लोग हैं, रीले पता है क्या होती है? लेट मी टेल यू रीले क्या होती है। एक आदमी भागा, उसने कुछ डंडा दिया, मतलब डंडा पास किया, फ्लैग पास किया उसे, तो दूसरे डंडा आदमी को, किया। दूसरे आदमी ने फ्लैग पास किया, तीसरे आदमी को, वो गया चौथे पे, और ये फिनिशिंग लाइन यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 साल से रेस जीत रहा हूँ, बिकॉज आई एम द बेस्ट। 6 साल से मैं रेस जीत रहा हूँ। तो अगर ये आदमी स्लो है, आपकी पूरी की पूरी रेस का आउटकम डिटरमाइन करेगा ये वाला इंसान। अगर ये स्लो है तो ये आदमी स्लो, भाई ये सब भाई साहब अगर स्लो भाग गए तो चाहे ये कितना ही तेज हो, चाहे ये मेरे से भी तेज हो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते अगर ये आदमी स्लो है तो। If a chemical process is affected by more than one factor, if a race is participated in by more than one person, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value, minimal value. तो उसका जो आउटकम है वो उस बंदे से डिसाइड होगा जो मिनिमल स्पीड से, वो या अपनी मिनिमल स्पीड से भाग रहा है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। अगर आप इस आदमी को एडजस्ट कर दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो, डंडा कर दो, जो भी करना है कर दो, स्टेरॉइड दे दो इसे, गिव हिम इक्व EQ, और क्या दे सकते हो? EQ पॉइंट दे सकते हो, हाँ, और क्या दे सकते हो? EQ पॉइंट दे दो, बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ ऑप्टिमल लाइट और CO2 कंडीशन अगर अच्छी हो तब भी प्लांट क्या पता फोटोसिंथेसिस ना करे। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो तो, जाड़े का मौसम हो तो, जैसा कि अभी चल रहा है बहुत ज्यादा ठंड है, अगर आप उसे ऑप्टिमल टेम्परेचर देते हो तो वो फोटोसिंथेसाइजिंग स्टार्ट कर देगा। आई डिड नॉट नो कि ये वर्ड होता है, बट ठीक है, प्लीज गो अहेड। तो सबसे पहला फैक्टर जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज लाइट, हाउ इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइट इफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाई डोंट यू जूम इन, जूम आउट। ओके। तो सबसे पहले हमें मतलब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए और ये हमें आप बताएंगे कि लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन में क्या डिफरेंस होता है। साइज मैटर्स। लाइट इंटेंसिटी आपकी कितनी इंटेंस लाइट पड़ रही है, कितने फोटॉन्स हैं आपकी लाइट में। लाइट क्वालिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट है कि भैया कितनी देर तक, 1 घंटे तक लाइट पड़ा है, 2 घंटे तक, या बिल्कुल पड़ी ही नहीं है लाइट, जाड़े का मौसम है, लाइक आई सेड। आई डोंट नो व्हाट द फक इज लाइट क्वालिटी, नो आइडिया। ओके। तो moving on, लाइट light क्वालिटी होता क्या quality I really don't know and I really don't think so it is important. है? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। Spectral. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, माय बैड। Visible light that is emitted in unit per time
अच्छा, ओके, मतलब लाइट ऐसा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही है, मे बी, शायद, मे बी, मे बी। और लाइट इंटेंसिटी क्या? अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड, हाँ सही है, ठीक है। प्लीज गो अहेड। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि हाँ, तो एक लीनियर रिलेशनशिप होती है इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन रेट्स के बीच में एट लो लाइट इंटेंसिटीज। मतलब ये जो दिखाया है यहाँ पे, ग्राफ जो दिखाया है, जो सी वाला पार्ट है, ये उसकी बात कर रही है सैचुरेशन। कि मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट के साथ बढ़ता है, लाइट हम्म इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, बट एक हद हम्म तक। हम्म ठीक है। और हम्म। मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद मतलब कितनी भी लाइट बढ़ा दो, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा नहीं। तो वो तब पॉइंट है जल बी। जाएगा। हाँ, सही बात है। जलेगा भी नहीं, फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट रहेगा। क्या तो पता जल जाए। हाँ, हाँ, जला तो कुछ और ही दिया आज। आह, हाँ, तो कहा थी मैं, हाँ, एट हायर लाइट इंटेंसिटीज मतलब ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। ठीक है। मतलब अगर लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होगा तो वो ए या बी तक ही होगा, उससे ज्यादा हम्म नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर चेंज ही नहीं होगा, हम्म कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम्म ठीक है। उसके बाद हम्म बाकी सारे फैक्टर्स लिमिटिंग बन जाएंगे। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है नोट करने की, कि जो लाइट की सैचुरेशन है वाओ। 10% ऑफ फुल सनलाइट से होती है। ये तो हमें पता ही है। 10% लॉ तो पढ़ा ही था ना हमने, लिंडमैन ने जो दिया था, इकोलॉजी में पढ़ा होगा। किसने? लिंडमैन ने। मेरे से आके नहीं कही थी उसने, मैंने नहीं सुना। हाँ, तो ये इकोलॉजी वाले चैप्टर में है, 10% लॉ दिया था लिंडमैन ने कि 10% जो है, लिंड मैन। 10% एनर्जी जो है वो लेते हैं। ठीक है। तो हैंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और, हाँ, तो जो प्लांट शेड में है या फिर जो प्लांट्स डेंस फॉरेस्ट में है, लाइट जो है वो बहुत कम ही होगा कि लिमिटिंग फैक्टर होगा, हाँ, क्योंकि क्योंकि सही बात बाकी। है, अगर थोड़ी सी भी लाइट आए और उस थोड़ी सी भी का भी 10% इनफ होगा। एग्जैक्टली, सही एग्जैक्टली। बात है। तो इसीलिए ज्यादातर लाइट लिमिटिंग फैक्टर उन्हीं के लिए होता है जो प्लांट शेड में हो या फिर घने जंगलों में हो। ठीक है। तो अगर हम इंसिडेंट लाइट का एक पॉइंट तक इंक्रीज करते भी रहेंगे, मूव डाउन, डाउन जाओ, हाँ, अ, तो उससे क्या होगा कि लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉज अ ब्रेक डाउन ऑफ, हाँ, तो हाँ, जैसे कि आपने कहा था कि वो जल जाएगा, तो अगर हम एक पॉइंट तक उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, मतलब अगर हम सी के बाद भी इंक्रीज किए जा रहे हैं, मतलब ग्राफ की तरह देखें, अगर सी पॉइंट के बाद भी हम उसको इंक्रीज किए जा रहे हैं, तो वो क्लोरोफिल को ही ब्रेक कर देगा और जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये स्लोप आ जाएगा हम्म। डाउनवर्ड्स। चलिए मैं करूँ। देन टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, फोटो रेस्पिरेशन से हमें काफी ज्यादा आइडिया हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है। तो जो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है। जैसे लाइट है, लाइट तो बहुत ज्यादा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन तो कम है ना। हम्म मतलब 0.3 से पॉइंट 03 से 0.04% तक होती है। ये मतलब ये याद रखना चाहिए। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी चल रही है तो इंक्रीज हो सकता है कंसेंट्रेशन में। तो अगर मान लो कि अगर 0.05% तक भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, हम्म कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अब आप लोग ये कहोगे कि ग्लोबल वार्मिंग तो फिर अच्छी बात है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, पर ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ 0.05 तक ही जो है वो अच्छी बात है, उसके बाद इट कैन बिकम डैमेजिंग। ठीक है। तो अब जो C3 C4 प्लांट्स है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 कंसेंट्रेशन को। ठीक है। अगर लो लाइट कंडीशन है तो कोई भी CO2 कंडीशंस को, हाई CO2 कंडीशंस को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मतलब जैसे रात में CO2 बढ़ा दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो फिर हम्म इंक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। तो अब ये फिर से वही बात आ गई कि CO2 का जो है तभी इंक्रीज करेगा अगर लाइट इंक्रीज कर रही है तो। ठीक है। तो
अब ये वैल्यूज याद रखने वाली है कि C4 प्लांट सैचुरेशन शो करते हैं 360 मिली माइक्रो माइक्रोलीटर माइक्रो माइक्रो पर लीटर। पर तो नहीं है ये। -1 नहीं है ऊपर। हाँ पर है, लेकिन ये बीच में वन क्या है? माइक्रोन पर लीटर कुछ ऐसा होगा। CO2 की माइक्रो। कंसेंट्रेशन है ये, मतलब सैचुरेशन जो है। भी है, ओके, जो भी है, ठीक है। While C3 responds to increase carbon dioxide अच्छा, ये लाइट का concentration। हुआ है ना? सॉरी, आई गेस ये लाइट का यूनिट है फिर। नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो मतलब हाँ, C4 प्लांट्स नहीं तब ये तक ही ये एल है, फोटोसिंथेसिस जो छोटा इंक्रीज सा ये वन करेंगे है, जो भी है। हाँ। अगर, अच्छा, ऐसा क्यों है कि सी फोर प्लांट 360 पे दिखा रहा है सैचुरेशन, और सी3 450 पे दिखा रहा है? तीन सी4 की क्योंकि उसमें सैचुरेशन क्या फोटो है? रेस्पिरेशन होता है ना, तो फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। सी उसमें तो फोर में वैसा कुछ फोटो होता ही नहीं रेस्पिरेशन है। कहाँ होता है? C3 में, C3 हाँ में ये फोटो बात। रेस्पिरेशन होता है ना, हाँ, तो और सी4 इसीलिए। में वो तो अपना खुद ही डीकार्बोक्सिलेशन करके खुद ही कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड दे देते हैं। हाँ, तो उसको ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादातर C3 प्लांट्स को फर्क पड़ता है। ये बात तो हमें पहले भी पता चल गई ना कि यस, CO2 की यस, यस। कंसेंट्रेशन से C4 को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए 360 उसका है और 450 बियॉन्ड 450 है। बियॉन्ड इज इम्पोर्टेंट। तो क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में वो 460 भी दे देता है, तो इसलिए 460 ओके, इज ऑल्सो राइट। तो ओके। C3 प्लांट जो है वो हायर CO2 कंसेंट्रेशन को रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि उसमें हम्म, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। और उसकी वजह हम्म, से ग्रीन हाउस क्रॉप्स, क्योंकि ग्रीन हाउस में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, तो कार्बन हम्म। डाइऑक्साइड भी होती है। तो उसमें हम टोमेटोज और बेल पेपर जो है वो उगा सकते हैं उनकी बेल हायर पेपर यील्ड क्या होता है? के। शिमला बेल मिर्च। पेपर क्या होता है? कैप्सिकम नहीं बोलते उसको? शिमला मिर्च, हाँ। कैप्सिकम। कैप्सिकम, बेल पेपर, शिमला मिर्च, वन एंड ठीक द सेम। है, ओके, ठीक है। टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर की बात करें, डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक होती है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है। एंजाइम्स ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। एंजाइम्स टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली। लाइट रिएक्शंस भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, बट उनको हम्म, कम फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। हम्म, ठीक है। जो C4 हम्म, प्लांट्स है वो हायर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं और हम्म। हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने वो पहले ही पढ़ लिया कि वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होते हैं, तो वो बिल्ड इस तरीके से है कि वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। जबकि C3 प्लांट्स जो है उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम काफी कम होता है, तो मतलब वो ओके। कम कम टेम्परेचर तक ही फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं, ज्यादा में नहीं, क्योंकि दे आर नॉट मेड फॉर इट। ओके। तो क्लोरोफिल डैमेज हो टेम्परेचर, जाएगा उनका। हाँ, जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है फोटोसिंथेसिस का डिफरेंट प्लांट्स, मतलब हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके के हैबिटेट पे वो अडेप्टेड है। अडेप्टेड। ट्रॉपिकल प्लांट्स का ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भूल जाती है। तो दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी आपने, इंपॉर्टेंट लाइन। तो बहुत ऑब्वियसली ट्रॉपिकल बात है। प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ऑब्वियस सी बात है। तो काइंडली एक्सप्लेन कि कैसे याद कर सकते हैं अगर इट इज सो ऑब्वियस टू यू। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर में जो भी आप फंक्शन करा रहे हो, कोई कोई भी चीज, किसी भी चीज का ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होगा जो जिस टेम्परेचर पे वो सबसे अच्छा वर्क करे, चाहे कुछ भी हो, मशीनरी हो भले ही। ट्रॉपिकल प्लांट्स कहाँ रहते हैं? इक्वेटर की साइड पे। इक्वेटर पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, सीधी सीधी धूप पड़ती है, सबसे बढ़िया धूप पड़ती है। तो ऑब्वियसली उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि उनको काम ही वहीं करना है। तो उनको ज्यादा टेम्परेचर पे काम करने की आदत होनी चाहिए। हो गया। ओके, ओके, मूविंग ऑन टू वाटर। वाटर जो है वो रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन का, ये तुम्हें पता ही है। वाटर यूज होता है। फिटिंग तो ऑफ वाटर होता है। हाँ, एग्जैक्टली द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर टूरिस्ट। अच्छा, तो एज अ फैक्टर, हम्म, ओके, मतलब फोटोसिंथेसिस पे उसका डायरेक्टली इतना इफेक्ट नहीं होता जितना एज अ हम्म, फैक्टर होता है। ठीक है। तो नॉट, एक what- सेकंड, नॉट, व्हाट? मतलब कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है ना वो हाँ, हाँ, डायरेक्टली, हाँ, तो हाँ। उसपे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि हम्म, उसका एज अ फैक्टर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक फैक्टर है, लाइट एक फैक्टर है, ओके। जितना उसका एज अ फैक्टर असर पड़ता है हम्म, प्लांट पे उतना अच्छा, ओके, डायरेक्टली ओके, ओके। फोटोसिंथेसिस वाले नहीं। मेक सेंस, मेक सेंस। हाँ, तो जो वाटर स्ट्रेस है वो हमें पता है कि स्टोमेटा को बंद खुलने पे वो करता है। अच्छा, आई डिड नॉट नो दिस। मुझे नहीं पता था। ये ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में है। पढ़ा नहीं है। हाँ, तो वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज।
हम्म। hence reducing the कार्बन CO2 डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी कम हो कम हो जाएगी। जाएगी, है ना, क्योंकि अंदर नहीं आ रही कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सही बात है। वो होल ही बंद हो गया। सही बात तो है। हाँ, तो वाटर स्ट्रेस से क्या होता है, लीव्स जो हैं वो विल्ट कर जाते हैं। व्हाट इज, आई डोंट नो द प्रॉपर मीनिंग ऑफ विल्ट। विल्ट मतलब मुरझा जाना। हाँ, तो जिसकी वजह से कि जो विल्ट सरफेस का एरिया है। अपोजिट एरेक्ट होता है। ओके, हाँ, तो अगर लीव्स विल्ट कर जाएंगे तो उनका सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो। अब अगर किसी प्लांट का सरफेस एरिया कम हो रहा है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कम करेगा ना वो, क्योंकि क्योंकि उसको लाइट कम पड़ क्योंकि रही है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए वाटर स्ट्रेस की वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। सिंपली हम्म, इन्होंने सिंपल भाषा में यही लिखा है। सही अगर है। वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है, बढ़ तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट ए फैक्टर। यस। तो दैट्स दैट, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। वुड यू लाइक टू सी आर एक्यूरेसी? वैसे आज तो एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए थे। 62% एक्यूरेसी है, वेरी 30 इम्प्रूव। क्वेश्चन गलत? हाँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए थे। ओके, एक सेकंड। वेयर इज द समरी? ये रहे, 30 क्वेश्चन गलत किए थे मैंने। खैर, इग्नोरिंग दैट। ओके, तो यहाँ हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर कम खत्म हो गया है। ऑब्वियसली खत्म का मतलब ये नहीं है कि वी आर डन विद दिस, वी स्टिल हैव टू गो। 2 राउंड और करने हैं हमें इस चैप्टर के। करेंगे करेंगे, सून इनफ करेंगे। थैंक यू सीमा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बेयरिंग माय अनोइंग बिहेवियर। वुड यू लाइक टू से समथिंग? नो, इट्स माय प्लेजर। Okay, it's your pleasure. Okay. So, okay, we will see you guys in the next video. Bye. बाय बाय। Bye. Bye.